प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। आपने बहुत मेहनत की, आप बहुत दौड़े, आपने बहुत लोगों के लिए प्रार्थना की, लेकिन कोई भी आपके साथ नहीं जुड़ा, कोई भी विश्वास में नहीं आया। आप कहीं पर सफलता प्राप्त नहीं कर बैठे और आपने देखा कैसे लोग, पाखंडी लोग प्रार्थना करवाते हैं लेकिन परमेश्वर में नहीं आते, वचन सुनते हैं लेकिन परमेश्वर को ग्रहण नहीं करते और उसके बाद मुझे बुलाते नहीं। आप समझते हो मैं इधर गया, मैं उधर गया, मैंने इतना पेट्रोल फूंक दिया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और आपको ऐसा लगता है कि इससे अच्छे तो अविश्वासी लोग, देखो कैसे बुरे बुरे काम करते, फिर भी इनको कुछ होता है, फिर भी कैसे बढ़ते जाते। अरे ऐसे लोगों को धन्यवाद, मैंने तो फोगट में व्यर्थ में परमेश्वर को जीवन समर्पित कर दिया। मैं तो फोगट ही काम कर रहा हूँ, मेरी सेवा कोई सेवा है, मेरी सेवा अच्छी नहीं है, मेरी सेवा काम की नहीं है, मुझे कुछ फल नहीं मिल रहा है। ये कोई परमेश्वर है? कैसे परमेश्वर काम करते हैं? मेरा तो कुछ होता नहीं। जो नहीं मानते उनका कितना भला होता है। परमेश्वर बोलते हैं दो तरह के लोग हैं, एक है सेवा करने वाला, एक है नहीं करने वाला, लेकिन दोनों में अंतर क्या है वो मैं आखिरी दिन बता दूंगा। आखिरी दिन जिस दिन आपने जान लिया ना अंतर, तब आपको कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन सेवा करना क्या है और सेवा नहीं करना क्या है, इन दोनों के बीच में भेद क्या है, वो जानना चाहते हो तो लगातार इस वीडियो में अंत तक बने रहो। आओ परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से मालाकी उसका 3रा अध्याय और 13 वचन से लेकर 18 वचन तक। यहोवा यह कहता है, तुम मेरे विरुद्ध कठोर शब्द बोलते आए हो, फिर भी तुम पूछते हो किस बात में हमने तेरे विरुद्ध में कहा है। तुमने कहा है कि परमेश्वर की सेवा करनी व्यर्थ है। हमने जो उसके बताए हुए कामों को पूरा किया और सेनाओं के यहोवा के डर के मारे सुख का पहरावा पहने हुए चले हैं, इससे क्या लाभ हुआ? अब हम अभिमानी लोगों को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि दुराचारी तो सफल होते जाते हैं। हाँ, वे परमेश्वर की परीक्षा करते हैं फिर भी बच जाते हैं। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ने ध्यान धरकर सुना, और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखा जाता था। सेनाओं का यहोवा यह कहता है, वो मेरे होंगे। जो दिन मैंने ठहराया है उस दिन वे लोग वरन मेरे निज धन ठहरेंगे, और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसी कोई अपने अपने सेवा करने वाले पुत्र से करता है। तब तुम फिरकर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता, उन दोनों का भेद पहचान सकोगे। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है यदि सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से आज परमेश्वर के वचन को सुनना, ग्रहण करना और उसके अनुसार चलना, ताकि सभी लोग बचाए जाए, क्योंकि हमारे पास अब वक्त नहीं है और परमेश्वर का आना बहुत ही निकट हो रहा है। सारी परिस्थितियाँ बदल रही है और हालात भी बदलते जा रहे, और जिस वक्त प्रभु यीशु आएंगे उस वक्त अपने स्वर्गदूतों को भेजने वाले जो आकाश से इस छोर से उस छोर तक जाएंगे और परमेश्वर के चुने हुए लोगों को वो इकट्ठा करेंगे और उन सभी को परमेश्वर के पास लेकर जाएंगे। आने वाली जो विपत्तियाँ है उससे बचना है और आने वाली जो भी परिस्थितियाँ है उस हमको आज़ाद रहना है। और परमेश्वर का आना इतना निकट है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं, जो बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, जो संगति में जाने वाले लोग हैं, प्रभु बोझ लेने वाले लोग हैं, उनको इन सारी बातों के लिए विनती करनी पड़ती है। उनको बोलना पड़ता है भाई साहब आप बचो,
आप बचो, बचने के लिए ऐसा करना है, वैसा करना है, प्लान बनाना पड़ता है, ऐसे करे वैसे करे, इस जगह पर चले जाए, उस जगह पर चले जाए, ऐसा करे वैसा करे, बार बार लोगों को विनती करनी पड़ती है खुद को बचाने के लिए। ऐसा नहीं किसी और को बचाने की बात है, लेकिन इंसान खुद बच जाए। कोई इंसान है जो खड्डे की ओर जा रहा है, गिरने वाला है, मरने वाला है, वो बिंदास, आप जाकर उसको विनती, हो भाई साहब प्लीज़ देखना आगे खड्डा है, मत जा। आप उसको विनती कर रहे हो और चल यार मेरे पास जगह है, तू वहाँ पर आ जाए, इधर मत बढ़, इधर मत बढ़, और फिर भी वो जा ही जा रहा है, उसको मरना है। ऐसा नहीं उसकी आंखें नहीं है, उसका दिमाग नहीं है, उसका दिमाग भी आंखों से खड्डा दिखाई देता है, उसको मालूम है जिस तरह से मैं चल रहा हूँ तो गिरूंगा तो मरूंगा भी, सब कुछ मालूम है, लेकिन फिर भी वापस नहीं मुड़ रहा है। और उसको बचना है, और उसको बचाने के लिए दूसरे किसी को विनती करनी पड़ती है। ऐसे हालात है आज विश्वासी लोगों के, अपने आप को आत्मिक समझने वाले लोगों के हालात आज ऐसे है। एक सिक्का वाला बिंदास से वो बैठा रहा था, जब उसका स्वामी आया दौड़ कर गया। जब स्वामी आया तो स्वामी ने बोला उस इंसान को जिसके पास 5 सिक्के, इधर 5 सिक्के दिए थे, क्या हुआ? जो 2 वाला था उसको भी बुलाना पड़ा, इधर 2 सिक्के दिए थे, क्या हुआ? लेकिन एक वाला सामने से भाग कर गया। देखना बाइबल में पढ़ करके, वे स्वामी आप तो ऐसे कठोर हो ना कि जहाँ पर बीजते नहीं वहाँ पर तो काटने के लिए आ जाते हो, जहाँ पर बिखेरते नहीं वहाँ पर बटोरने के लिए आ जाते हो। मैंने तो आपको ऐसा कठोर समझा, और इसे मैंने क्या किया कि मैंने आपका सिक्का जो था वो मैंने ज़मीन में दबा कर रखा था, आज आप आ गए ना, लो स्वामी आपका सिक्का, कोई घाटा आपको नहीं हुआ। और उसके स्वामी ने उसको कहा कि दुष्ट आलसी, जब तुझे मालूम था कि मैं कठोर हूँ, जब तुझे मालूम है कि मैं जहाँ पर बिखरता नहीं वहाँ पर बटोरने के लिए आता हूँ, जहाँ पर मैं बिछता नहीं वहाँ पर काटने के लिए आ जाता हूँ, तो तुझे तो उन दोनों से ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए थी। तेरा विश्वास तो उनसे ज़्यादा है। उन लोगों ने तो मुझे ऐसा बोला नहीं कि तू कठोर है, फिर भी उन लोगों ने काम किया। और जब तू ऐसा विश्वास करता है कि मैं कठोर हूँ, फिर भी तूने कुछ नहीं किया। बोले इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में हाथ पैर बांध कर डाल दो, वहाँ पर इसको क्या होगा? रोना और दांतों का पीसना होगा। मालूम है इस इंसान की गलती क्या है? इसने व्यभिचार नहीं किया, इसने चोरी नहीं की, इसने हत्या नहीं की, इसने झूठ नहीं बोला, इसने किसी की निंदा नहीं की, ये माता पिता के विरोध में नहीं गया। बस इसकी एक ही गलती, एक भी इंसान को बचाया नहीं, बस एक भी इंसान को बचाया नहीं। एक बार मैंने ऐसा प्रचार कर दिया, और प्रचार करने के बाद 2 लोग आपस में बातें करने लगे, वो तो सीखा है यार, क्या हम आत्मा नहीं जीतेंगे तो इतने छोटे से कारण के लिए क्या परमेश्वर हमको उठाकर नरक में डाल देंगे? इतने कठोर है हमारे परमेश्वर। मुझे पूछ लो भाई, सिखाया मैंने, आपस में बात करने से कोई फ़ायदा नहीं। मैंने सिखाया, मुझे बताओ। और मैं तो चाहता हूँ कि मुझे भी बाइबल से एक ऐसा वचन मिल जाए कि एक भी आत्मा ना जीतो तो अभी आप बचाए जाओगे। मैं कल से ही घर पर बैठूंगा। मैं क्यों परिवार को छोड़कर सुबह जल्द उठकर भागूँ? मैं क्यों रात को लेट आऊँ? मैं क्यों लंबी लंबी सफ़र करूँ? मैं क्यों परेशान हूँ? मुझे भी ऐसा एक वचन मिल जाए तो अच्छा है, मैं भी बैठ जाऊँ घर पर, शांति से खाओ ना, क्यों उपवास करूँ? आज इंसान जैसे जैसे वक्त आ रहा है वो लापरवाह बनता जा रहा है। एक आत्मा तो आपके पास होना ही चाहिए, एक आत्मा तो आपके पास होना ही चाहिए कि वो उस स्वर्ग में जाकर आपको दिखाकर बोले परमेश्वर इसकी वजह से मैं आया, ये मेरे पीछे पड़ा था, इसने मेरे लिए मेहनत की थी, परमेश्वर इसकी वजह से मैं बचाया गया। और परमेश्वर बहुत खुश हो जाएंगे जब भी परमेश्वर आएंगे
आपके पास सिक्का नहीं होना चाहिए, एक का डबल होना चाहिए, कुछ तो काम किया होना चाहिए। परमेश्वर के वचन को मालूम है लोग किस तरह से ले रहे। एक बार फिर नूह को याद करते। नूह 500 साल के, और परमेश्वर ने दर्शन दिया, ए नूह, पूरी धरती का नाश, 40 दिन 40 रात बरसात आएगी, पूरी धरती डूब जाएगी, कोई नहीं बचने वाला। लेकिन तू अपने लिए और अपने परिवार के लिए एक जहाज बना दे और तू तो बच जा। और पत्रस ऐसा लिखते हैं अपनी पत्री में, दूसरा पत्रस 2:5, कि नूह जो थे वो तो धार्मिकता के उपदेशक थे। उन्होंने 100 साल लोगों को सिखाया कि धर्म के काम करो, आज्ञाकारी करो, परमेश्वर में आओ, बच जाओ। ऐसे वैसे उन्होंने प्रचार नहीं किया। उनको मालूम था कि चाहे परमेश्वर ने मुझे और मेरे परिवार को बचाने की बात की है, लेकिन अगर इनमें से कोई भी मन फिर आएगा तो परमेश्वर मुझे पक्का बोले इसको भी ले लेना भाई अंदर, या तो परमेश्वर उसको भी एक नाप दे देंगे, तू तेरे लिए भी एक जहाज बना दे भाई, लेकिन परमेश्वर उसको बचा लेंगे। तभी तो 100 साल नूह प्रचार कर रहे, वरना नूह प्रचार नहीं करते। अभी नूह ने प्रचार किया, ए भाइयों सुनो, या तो लोगों ने आकर देखाओ ये नूह क्या कर रहे इतने बड़े बड़े पेड़ काट कर। तो नूह ने बताया होगा, प्रचार किया होगा कि परमेश्वर मेरे पास आए, परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया, परमेश्वर ने मुझे ऐसा बताया है कि 40 दिन 40 रात लगातार बरसात होगी। ए नूह रुक 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 पहले, ये बरसात क्या है? नूह बोलता मुझे नहीं मालूम बरसात क्या है, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा बोला है कि ऊपर से पानी पानी आने वाला है, ऊपर से पानी गिरने वाला है, उसको बरसात कहते होंगे। मतलब तूने देखा नहीं आज तक? नहीं देखा। और तूने ऐसा सुना? बोले हाँ मैंने सुना। और परमेश्वर ने मुझसे बोला जहाज बना दे, तू और तेरे परिवार उसमें चले जाओ और तुम लोग बच जाओ। मालूम उस वक्त सुनने वाले लोग कैसे होंगे? कुछ तो ऐसे होंगे जो इस तरह से परमेश्वर, ये मैं सिर्फ उदाहरण ले रहा हूँ, लेकिन सुनने वाले लोग कैसे होते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। कुछ लोगों ने बोला है नूह बरसात, हंसते हुए, अच्छा अच्छा जल प्रलय ना, अच्छा धरती डूब जाएगी, पागल बुढ़े, कुछ हो रहा है नहीं तुझे? और हंसते हुए कुछ लोग चले गए होंगे। कुछ सुनने वाले ऐसे होंगे, नूह बरसात 40 दिन 40 रात धरती डूब जाएगी, हाँ ऐसा ही बोला है। देख मैं तो विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर बोलते वो करते ही करते। मैं तू बोलता है जल प्रलय तो आएगा, लेकिन मुझे पक्का विश्वास है। लेकिन नूह एक बात बता दूँ, इतना बूढ़ा हो गया, अभी भी तुझे जीने की पड़ी है, अभी भी तो जिंदा रहना है, डरपोक है तू, क्यों जहाज बना रहा है? क्या परमेश्वर बिना जहाज नहीं बचा सकते? मुझे तो पक्का विश्वास है कि कितनी भी बड़ी सुनामी आए, कितनी भी बड़ी बाढ़ आए, लेकिन मेरे परमेश्वर मुझे बचा सकते, मुझे पक्का विश्वास में बचाया जाऊंगा। इसने ऐसा नहीं बोला तू झूठ बोल रहा है, लेकिन उसको ऐसा विश्वास है कि परमेश्वर मुझे बचा ही लेंगे। और वो विश्वास ऐसा है जो बाइबल में लिखा ही नहीं। मैं तो बोलता हूँ ऐसा ही विश्वास करना है तो कभी ऐसा भी विश्वास करो ना, चाकू लेकर उंगली काटो, परमेश्वर मुझे एक भी खून का बूंद नहीं निकल सकता क्योंकि मैं आप पर विश्वास करता हूँ। ऐसे कैसे बूंद निकले? काटो, परमेश्वर दर्द नहीं हो सकता मुझे क्योंकि आप सर्वशक्तिमान, मुझे दर्द नहीं होने देंगे, मैं काटूंगा तो क्या होता है ऐसा? हालेलुया। हाँ, कई लोग जो बाइबल में नहीं लिखा ना ऐसा विश्वास करते। इसीलिए यूहन्ना 7:38 में लिखा हुआ है, जैसा लिखा है ना वैसा विश्वास करो, जो नहीं लिखा ना ऐसा विश्वास मत करो, अपनी मर्जी से विश्वास मत करो। तो कुछ लोगों ने तो विश्वास कर लिया कि हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन जहाज में आने की ज़रूरत नहीं, मेरे परमेश्वर मैं जहाँ पर होऊंगा वहाँ पर मुझे बचा लेंगे। और कुछ लोग अच्छे भी होंगे जो अच्छे से विश्वास कर लेते, अच्छा नो जल प्रलय होगा, बात सही है, परमेश्वर ने बोला तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन वो मेरे बारे में नहीं बताया। प्लीज़
मुझे अपने जहाज़ में जगह दे दो ना। नू मैं आता हूँ, मैं आपको काम कर देता हूँ, मैं आपके साथ रहूँगा, मैं मजदूरी करूँगा आपके साथ। नू ठहरो ठहरो ठहरो, इतना बड़ा जहाज तो यार खर्चा भी तो ज़्यादा होगा। मेरे पास सोना पड़ा है, मेरे पास कुछ पैसे भी पड़े, उठा कर लाता हूँ, अभी ला कर खर्च कर दो, उसको खर्च कर दो जहाज़ बनाने में। लेकिन प्लीज़ नो, मुझे साथ रखो, मैं आता हूँ आपके साथ, अभी आता हूँ, सब कुछ छोड़कर। ऐसे होते हैं जो बाइबल का प्रचार सुनने वाले लोग। ऐसे 3 तरह के लोग। एक तो वो है मानने के लिए तैयार नहीं, एक वो मानता है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस, मैं तो बचने ही वाला हूँ, मैं अकेला हूँ तो अभी मेरे परमेश्वर मुझसे बचा, क्या मैं अकेला मेरे घर में तो क्या नहीं बचूंगा, मैं तो फिर भी बचूंगा। कई लोग ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस में है, और कई लोग सच्चे हैं जो तुरंत एक्शन लेते हैं, क्या करना है वो तुरंत करो। मेरे पास एक भाई साहब आए, 3 साल से लगातार मेरे साथ संगति में थे। उनको छुट्टी थी, उस दिन मेरे पास आ गए मिलने के लिए। बातें चली बाइबल को लेकर सभी की, और फिर मैंने उनको बताया कि भाई साहब बपतिस्मा लेना पड़ेगा। बपतिस्मा सिखाया उनको, तो बोले मुझे दे दो ना फिर बपतिस्मा। तो कोई बात नहीं, अपने शहर में जाओ, वहाँ पर ले लेना। अरे जब परमेश्वर की पहचान आपने करा, मैं मेरे शहर में क्यों लूँ, आप ही दे दो। अरे मैं बोला आप वहाँ जाओ, अपने वहाँ पर जो चर्च होगा उस चर्च के मेंबर बन जाओगे। अरे मेंबर की बात छोड़ो, आपने मुझे परमेश्वर की पहचान करा, आप मुझे बपतिस्मा दे देना। और ठीक है कोई बात नहीं, जब आपको छुट्टी हो तो आना, क्योंकि यहाँ से 25-30 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर हमको जाना पड़ता है बपतिस्मा के लिए। बोला आधी छुट्टी, अभी छुट्टी है, चलो चलते। और अभी बोला हाँ अभी, नहीं माने, तुरंत गए, उनका बपतिस्मा हो गया। बस हम 3 लोग गए, एक देने वाला, एक लेने वाला, एक मेरा साथी, बस। कई होते हैं जो तुरंत वचन पर अमल करते थे, हाँ चलो करना है, कोई वायदा नहीं करते वो लोग कि करूँगा, लेकिन वो तुरंत वो मान लेते। नूह चाहे जहाज़ बना रहे थे, और नूह परमेश्वर के बड़े दास थे, बड़े सेवक थे, लेकिन एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि परमेश्वर बोलते तो है कि मेरा सेवक है। सेवक का मतलब क्या होता है, सेवा करने वाला। लेकिन कोई भी इंसान कभी भी परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकता। नूह भी नहीं की। जो नूह जहाज ना बनाते तो कौन मरता, नूह मरता, उनके परिवार वाले मरते, परमेश्वर को कुछ होने वाला था, परमेश्वर को तो कुछ नहीं होने वाला था। तो जहाज बनाकर परमेश्वर की कौन सी सेवा की, नूह ने जहाज बनाकर किसकी सेवा की, खुद की, खुद के परिवार की। और बाइबल में एक वचन हम पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय वचन 24 और 25। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। वो मनुष्य के हाथों की सेवा नहीं लेता, क्योंकि वह आप किसी बात का गरजवा नहीं है। वही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। हालेलुया। क्या लिखा है कि परमेश्वर को किसी भी इंसान के हाथों से सेवा नहीं चाहिए। बहुत स्पष्ट लिखा है, परमेश्वर को किसी के हाथ की सेवा नहीं चाहिए। वरन बोले इंसान को वो सब कुछ देते। ऑक्सीजन कौन देता है हमको, परमेश्वर देते। हार्ट कितना बढ़िया बनाया ना, और हमेशा धड़कता रहता है, अपना काम करता रहता है। हमारे अंदर लहू देखो दौड़ते रहता है, हमारी नाक देखो सांस लेती रहती है। ये सब कुछ परमेश्वर ने किया है। देखने जाओ तो ये परमेश्वर हमारी सेवा नहीं कर रहे, सेवा तो परमेश्वर हमारे कर रहे। उनको किसी भी इंसान के हाथ की सेवा नहीं चाहिए। अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो आप परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, आप जो कुछ कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो। परमेश्वर ने मूसा को चुना और मूसा को बोला, मूसा मेरी जो इज़राइल प्रजा है उसको तू मिस्र देश से आज़ाद करवा के, 400 साल हुए उनको बाहर निकालना है। मैंने वादा किया था अब्राहम से, और 400 साल हो गए। अब्राहम मूसा मेरे लोगों को तो बाहर निकाल।
मूसा बोलते हैं ठीक है। और मूसा ने बहुत बढ़िया काम किया और मिस्र देश से परमेश्वर के लोगों को आज़ाद किया। बड़े बड़े चमत्कार परमेश्वर के नाम से किए। पानी का लहू किया, टिड्डियाँ बुलवाई, मेंढक बुलवाए और ओले भी ऊपर से आए, टिड्डियाँ भी आई और आखिर में पूरे मिस्र देश के जितने भी पहिलौठे थे वो सारे के सारे मार दिए गए। लेकिन परमेश्वर के लोग सारे बचाए गए। लेकिन मूसा के बारे में गिनती 12 में ऐसा लिखा है कि इस धरती के ऊपर जितनी भी पब्लिक रहती है बोले उसमें सबसे ज़्यादा अगर नम्र कोई है तो वो है मूसा। मूसा के समान पूरी धरती के ऊपर कोई भी नम्र नहीं। मूसा परमेश्वर के दास थे, सेवक थे और उनके अंदर नम्रता थी। एक बार तो इज़राइल लोगों ने एक बछड़ा बना लिया, बछड़ा बनाकर उसको बलि दी, उसके लिए पर्व मनाया और क्या बोला मालूम है? हे इज़राइल के लोग देखो, तुम्हें जो मिस्र देश से निकाला है वो यहोवा ये है। सोने का बछड़ा बनाओ और बछड़ा बनाकर उसको सर्वशक्तिमान परमेश्वर का नाम दो, यह यहोवा है। कितनी भयंकर बात है। परमेश्वर मूसा को बोले, मूसा जल्दी जा नीचे जा। बोले तेरे लोगों ने गुनाह किया है, तेरे लोगों ने पाप किया है। मूसा को लगा हुआ होगा कुछ, चलो चलते, कोई बात नहीं, परमेश्वर बोलते तो, क्योंकि परमेश्वर तो है इतने पवित्र, तो परमेश्वर को तो एक छोटी सी गलती वो भी बहुत बड़ी दिखाई देती है। एक राजा था और राजा की एक बेटी थी और एक बार उसकी जो बेटी थी उसकी एक हमशक्ल थी, वो गरीब घर में रह रही थी। लेकिन अगर दोनों को साथ में खड़ा कर दो तो कोई पहचान नहीं पाएगा कि इसमें से गरीब लड़की कौन सी और राजा की बेटी कौन सी। और किसी ने यह बात देख ली, राजा को नहीं मालूम कि इसकी हमशक्ल कहीं पर है। ये कुछ गंडे मुँह वाले लोग थे, उनकी नज़र में आ गए। उन लोगों ने प्लान बनाया और एक बार मौका देखकर उन लोगों ने राजा की जो बेटी थी उसको अगवा कर दिया और उसको जाकर उस झोपड़ी में बंद कर दिया। और ये जो लड़की थी उसकी हमशक्ल, उसको उस बेटी के, राजा की बेटी के कपड़े पहना कर उसको महल में भेज दिया। उसको समझा कर भेजा जब भी मौका मिले वहाँ सोना चांदी हीरे सब कुछ उठाकर भाग आना, फिर इसकी ओरिजिनल बेटी को भी छोड़ देंगे, वो भी चली जाएगी वहाँ पर और हम लोग कहीं दूर देश में भाग जाएंगे। अभी ये एक फालतू लड़की राजा की बेटी बनकर राजा के घर में आ गई। अभी क्या हुआ, 2-4 दिन हुए और राजा की बेटी जो जहाँ पर बंदी बनाकर थी, मालूम ने कैसे उसको भागने का मौका मिल गया, वो भाग गई, वो भी घर पर आ गई। अब इस लड़की को भी सब कुछ सिखाया हुआ था, उसके पास भी पूरी मास्टरी। राजा भेद परख नहीं रहा है कि इसमें से मेरी बेटी है कौन, जैसा ये करती वैसा ये करती, जैसा ये दिखती वैसा ये दिखती है, जिसकी ऐसी आदत उसकी भी वैसी आदत, सब कुछ सिखाकर भेजा था। राजा को भी पता नहीं चल रहा। जब बोलता कोई बात नहीं, रात को दोनों को अलग अलग कमरे में सुला दिए। बोले कल मैं देख लूँगा कि मेरी बेटी है कौन। और फिर दूसरे दिन राजा ने एक लड़की का दरवाज़ा खोला, बेटा कैसा रहा, रात को नींद आई? हाँ पापा, रात को बहुत बढ़िया नींद आई। वे ठीक है। वापस दरवाज़ा बंद किया, बाजू वाले कमरे में गए। दूसरी बेटी को पूछा कि बेटी नींद आई? क्या पापा, कैसे नींद आएगी? बोले इतना बड़ा इतना अच्छा गद्दा था, नींद क्यों नहीं आई? राजा ने क्या किया था, बड़े गद्दे के नीचे एक छोटा सा मटर रख दिया था, मटर। अभी इतने बड़े गद्दे में तो वो जो झोपड़ी वाली उसको तो पता भी नहीं चला, लेकिन राजा की लड़की ऐसे कभी नहीं सोई थी, उसको तो वो भी चुपने लगा था। और राजा क्या मालूम ने क्या था नीचे, कुछ चुपता रहा मुझे, पिताजी मुझे तो नींद नहीं आई। राजा उसको चिपक पड़ा, यही मेरी लड़की है, क्योंकि जो पैदा होती है ऐसी जगह पर रही हुई। पता चल जाता है कि ऐसे जो डुप्लीकेट लोग होते हैं ना, वो पता चल जाता है। अभी मूसा परमेश्वर के लोगों को आज़ाद कर कर लेकर आए। मूसा सबसे नम्र, मूसा के जैसा कोई
नम्र है ही नहीं। और मूसा ने इज़राइल लोगों का काफ़ी सहन किया। इसी तरह से जब इन्होंने एक गुनाह किया, ये पाप किया, तो मूसा को ऐसा कि परमेश्वर तो पवित्र है, तो उनको छोटी गलती भी बड़ी दिखाई देती है, क्योंकि परमेश्वर अपनी नज़र से देखते हैं। और कोई निंदा करता है तो हमें कहते हैं ये निंदा ही, कि उसमें कौन सी बड़ी बात है, लोग तो पूरी गालियाँ बोलते हैं, है ना। आम इंसान की बात ऐसे होती है कि ये राजा की बेटी एक छोटा सा मटर सहन नहीं कर सकती। हमारे परमेश्वर भी ऐसे, वो इतने पवित्र कि उनके आगे ऐसा हो, पवित्र पवित्र पवित्र, एक बार नहीं बोलते उनको पवित्र, एक से ज़्यादा बार बोलते, इतने पवित्र है वो। तो मूसा को ऐसा होगी गलती। मूसा बिंदा से ऐसे वो 2 पट्टी ऐसे उठा कर आ रहे ऊपर से नीचे, और ऊपर से नीचे आ रहे थे पहाड़ के ऊपर से। उनको ऐसा हो गई कोई गलती, लेकिन ऊपर से उन्होंने देखा नीचे बछड़ा, लोग उसकी आराधना कर रहे, लोग वहाँ पर सरेआम व्यभिचार कर रहे। और मूसा बोल गए कि मेरे हाथ में क्या है। परमेश्वर की उंगली से लिखी हुई 2 पट्टियाँ, मूसा ने ऐसे उसको खाए में दे मारा, वो चूर चूर हो गई। और मूसा क्रोध में आए नीचे, और क्रोध में आकर इन लोगों को दंड भी दिया, 3000 लोगों को खत्म कर दिया। अभी सोचो को मूसा को कैसा गुस्सा आया होगा। मूसा वापस गए, चलो कोई बात नहीं, जब आपको निकाला है तो विश्राम के देश में भी पहुंचाना है। मैं जाता हूं परमेश्वर के पास और तुम्हारे क्षमा मांगता हूं, क्षमा करे तो ठीक है। और मूसा वापस गए। परमेश्वर तो क्रोध में बैठा, आया मूसा तू, देखा तूने क्या किया इन लोगों ने। एक बात याद रख ले, इन सभी को मैं ख़त्म कर देता हूँ, और मूसा तेरे जरिए मैं एक नई कौम बनाता हूँ, ना हो इस्राएल पुत्र, अभी मूसा पुत्र चलेंगे। मूसा बोले परमेश्वर कैसी बातें कर रहे हो, आप इनको छुड़ा कर लेकर आए, एक दिन में इनको मारना चाहते हो, ऐसा मत करो। देखो इनको इसलिए निकाला है आपने कि विश्राम के देश में पहुंचाना है, और ये जिम्मेदारी मुझे दी कि नहीं, बुला दी है तो पहुंचाओ उसको उधर, और नहीं पहुंचाना है मेरा नाम भी निकाल दो, जाओ मैं भी जाऊंगा नरक में। देखो ये मूसा की नम्रता है, अपने लोगों के ऊपर प्रेम। मूसा किसकी सेवा कर रहे, क्या परमेश्वर की? ये लोगों की जो व्यभिचारी लोग हैं, ये लोग जो एक बछड़ा बनाकर उसकी आराधना कर रहे, ये लोग जो मूसा के विरोध करते, मूसा उन लोगों की सेवा कर रहे। मूसा सेवक है, लेकिन मूसा परमेश्वर का सेवक नहीं है। वो तो परमेश्वर बोलते ऐसा कि मूसा मेरा सेवक है, लेकिन परमेश्वर ने कब मूसा से अपनी सेवा ली? मूसा ने कब परमेश्वर की सेवा की? मूसा ने तो लोगों की सेवा की। एक बार तो विश्राम के देश तक पहुंच गए, जासूसी करने के लिए भेजा उन लोगों को। 12 लोग जासूसी कर 40 दिन के बाद लौटे, और उसमें से 10 लोग बोलते हैं ए मूसा, ये परमेश्वर को मरने के लिए लेकर आया, वहाँ तो राक्षस लोग रहते हैं, हम उनके सामने टिड्डी के जैसे दिखते हैं, वो लोगों ने हमको भी देखा, हम भी टिड्डी के समान, वो तो हमको कभी भी मार देंगे, ये परमेश्वर ऐसे कैसे? अरे ये मूसा को हटाओ, कोई दूसरा अगुआ बनाओ जो हमको वापस लेकर जाए मिस्र देश में, और फिर उनसे विनती करे प्लीज़ इनको गुलाम बना देना भाई। देखो वापस गुलाम बनने के लिए तैयार। एक बार फिर परमेश्वर को क्रोध आया, मूसा इनको तो मैं ख़त्म ही कर दूंगा, तेरे से बनाऊंगा, एक नई कौम बनाऊंगा। मूसा पुत्र, इस्राएल पुत्र नहीं चाहिए, बोले तेरे से बनाता हूँ, इनको सब मैं आज ही ख़त्म कर देता हूँ। मूसा बोलते परमेश्वर शांत शांत, एक ही दिन में मार दोगे इनको। अगर एक ही दिन में मार दोगे तो ये आसपास वाले जो आपसे डरते हैं मालूम है क्या बात करेंगे। इनका परमेश्वर कमज़ोर निकला, नहीं पहुँचा पाया विश्राम के देश में, कनान देश नहीं दे पाया। 40 दिन जासूसी करने के बाद इनका परमेश्वर डर गया, मार दिया इनको, यहीं पर ख़त्म कर दे। ये परमेश्वर ऐसा नहीं कर रहे। परमेश्वर बोलता मूसा इस बार बीच में मत आ, बोले कोई बात नहीं, एक दिन में नहीं मारूंगा, लेकिन 40 साल में तो ख़त्म ही कर दूंगा, लेकिन इनको तो नहीं लेकर जाऊंगा। लेकिन मूसा वो है जिन्होंने अपने लोगों के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। 2 बार उन्होंने परमेश्वर को इस तरह समझाया कि नहीं परमेश्वर इनको ख़त्म नहीं करना है। मुझे लगता है कोई और होता तो बोलता है मेरे पुत्र गिने जाएंगे, मेरी कौम, इस्राएल की कौम नहीं, परमेश्वर ऐसा ही करो। लेकिन मूसा को मालूम है मैं एक सेवक हूँ, मुझे इन लोगों की सेवा करनी है। एक बार तो मूसा के जरिए जिन लोगों ने अभिषेक पाया हुआ था, ऐसे लोग और 250 और लोग
जो हाथ में धूप लेकर धूप जलाने का काम करते थे, वो सभी लोग मूसा के विरोध में आए। सभी लोगों ने पहले एक बार इकट्ठा होकर बातें की, यार हम भी तो परमेश्वर के लोग हैं, हम भी तो अभिषेक पाए, हम भी तो पवित्र लोग हैं, परमेश्वर हमसे भी तो बातें करते हैं ना। तो फिर मूसा हमारा अगुआ क्यों, चलो आज विरोध करते, चलो हल्ला बोलते थे, मूसा नहीं चाहिए हमको, हम भी पवित्र, हम हमारे अगुए। और ऐसा ही किया उन लोगों ने। लेकिन परमेश्वर ने बोला, "ए मूसा, सब लोग बाजू हट जाओ, और ये 250 लोग और प्लस दूसरे जो भी है उन सभी को अलग करो, और उनकी पत्नी बच्चों को भी इकट्ठा करो।" बोले, और देखा आज मैं क्या काम करता हूँ। परमेश्वर ने नर्क को ऑर्डर दे, नर्क मुंह खोल, जिंदा डाल दे अपने अंदर। देखो, लोगों को मरने के बाद फैसला होते, इनका जीते जी फैसला होगा, जीते जी उनको नर्क में डाल दिया गया। 250 लोग बच गए, उनके ऊपर परमेश्वर की आग आई, सारे जलकर भस्म हो गए। लेकिन इनका मूसा ने नहीं किया, ये तो परमेश्वर ने किया कि मेरे दास के विरोध में ऐसा करते हो। सभी लोग डर गए, मूसा परमेश्वर का दास, मूसा परमेश्वर का सेवक है। लेकिन फिर वो लोग आए, और फिर मूसा को बोलने लगे, तूने उन लोगों को मार दिया, तूने उन लोगों को नरक के हवाले कर दिया, तूने आग भेजी, परमेश्वर के लोगों को मार देता है तू, ऐसा कैसा? मूसा बेचारा कुछ नहीं बोले। परमेश्वर ने देखा कि अभी अभी तो मैंने इनको मारा है, और फिर वापस ये लोग क्रोध करते हैं मेरे दास के ऊपर, मेरे दास को परेशान करते हैं। इनके बीच में मरी भेज दी, और फटाफट लोग मरने लगे, फटाफट। देखते ही देखते, जैसे हम बैठे वैसे, अभी यहाँ से कोई मर गया, अभी यहाँ से कोई मर गया, ऐसे फटाफट मरने लग गए। मूसा ने देखा, ए हारून जल्दी उठ उठ भाग, दुबले बोले बीच में जा, परमेश्वर को रोक, मैं जाता हूँ मिलाप वाले तंबू में, परमेश्वर को बुलाता हूँ, परमेश्वर ये क्या कर रहे हो। मूसा भागे मिलाप वाले तंबू में, हारून भागे वहाँ पर बीच में, धूप डाला, ओ परमेश्वर बचाओ, इनको बचाओ। ये नहीं बोल रहे, मूसा ऐसा नहीं बोल रहे, देख हारून अभी तो भुगत रहे, बहुत विरोध करते, मर रहे दो, कुछ नहीं कर रहे। नहीं, मूसा सेवक है, मूसा सेवा कर रहे, परमेश्वर की नहीं, लोगों की सेवा कर रहे, सारे बचने चाहिए। लेकिन इतने पल में तो 14,700 लोग मर गए, 14,700 लोग यहाँ पर खत्म हो गए। मूसा परमेश्वर के तंबू में चले गए, उनसे बात की। पता है इस मूसा के बारे में परमेश्वर ने क्या बोला? और एक वचन पढ़ते, इब्रानी उसका अध्याय 3 और वचन 5। मूसा तो उसके सारे घर में सेवक की नाई विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे। यहाँ पर लिखा है, मूसा परमेश्वर के घर में, परमेश्वर के लोगों के बीच में, परमेश्वर के विश्वास योग्य सेवक बन के रहे। मूसा परमेश्वर के विश्वास योग्य वो सेवक बने रहे। विश्वास योग्य का मतलब होता है जिसके ऊपर परमेश्वर ने विश्वास किया वो। और देखो, मूसा ने लोगों की सेवा की, उन लोगों की सेवा की जो लोग उनका विरोध करते थे, उन लोगों की सेवा की जिन लोगों ने बछड़ा बनाया था, उन लोगों की सेवा की जिन लोगों ने मूसा का विरोध किया था, उन लोगों की सेवा की जो मूसा के विरोध में आते थे, मूसा को मारने का प्रयत्न करते थे। लेकिन मूसा ने इनकी सेवा की। मूसा परमेश्वर से स्पष्ट बोलते थे कि परमेश्वर मुझे भी मार दो अगर इनको मारना चाहते हो तो। उनको ये नहीं डर लगा कि मैं नरक में जाऊंगा तो मेरा क्या हाल होगा। लेकिन लोगों को बचाने के लिए उन्होंने यहाँ तक बातें की। पिछले दिनों में एक बार मैंने सिखाया था कि जब चेलों ने आपस में बातें की, हम में से बड़ा कौन, हम में से बड़ा कौन, तो प्रभु ने ऐसा बोला कि जो बड़ा बनना चाहते हैं ना वो सभी का सेवक बने। उसका कारण यही था। देखो, बात करने वाले कैसे होते, और बहुत बड़ा साहब है, मालूम है फ़ोन करते वो नहीं फ़ोन उठा था, बहुत बड़ा साहब है, मालूम उसका चर्च कितना बड़ा है, उसके मेंबर कितने हैं, वो तो बहुत बड़ा दास है, वो तो बहुत बड़ा साहब है। और कई लोगों की बात करते
मालूम इसको आधी रात को फ़ोन करो ना, आधी रात को ऐसे ही फ़ोन उठा लेते। एक को कभी भी बुलाओ, आधी रात को, सुबह बुलाओ, शाम को बुलाओ, कभी भी बुलाओ, बोले आ जाता है। और अगर कोई दूसरा बीमार हो उसको इसको बुलाओ, नंबर दे देंगे, ये भाई साहब को बुलाओ, ये आधी रात में फ़ोन उठा देंगे, ये आधी रात में आपके घर आ भी जाएंगे, अपना खर्च कर आएंगे, ऐसा दूसरे को भी नंबर देंगे। परमेश्वर प्रभु से यही कहना चाहते थे, अगर आप किसी की सेवा करोगे ना तो वो लोग देखेंगे मेरी सेवा करता है, मैं जब बुलाता हूँ तब मेरे लिए हाजिर, मेरे लिए प्रार्थना करता है, मेरे लिए उपवास करता है, मुझे परमेश्वर का वचन सिखाता है, मेरे लिए इतनी मेहनत करता है, मेरे लिए इतनी सफ़र करता है। तो वो क्या करेगा, 2 लोगों के नहीं, 20 लोगों के नहीं, जितने भी मिलेंगे सभी के सामने आपका नाम ऊंचा करेंगे। उसको मत वो साहब है, इसको बुलाओ, ये आएगा, और ये आएगा ना आपका काम हो जाएगा। मालूम है मेरे पास सिर्फ 2 कमरे थे पहले, लेकिन ये भाई साहब आए, इनके पास वो परमेश्वर की आशीष है, उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की, देखो हमको आशीष मिलती गई, हमारा घर अच्छा हो गया, ये मिल गया हमको, वो मिल गया, हम परमेश्वर में इतना आगे बढ़े, इतना हमको सिखाया, वैसा सिखाया। जब आप किसी की सेवा करते हो तब कोई आपको ऊंचा उठाता है, और ऊंचा उठना है तो क्या करनी पड़ती है, सेवा। सांप बनकर ऐसे बैठे रहो, आपको कोई ऊंचा नहीं उठाएगा। तो प्रभु यीशु ने ये नहीं बोला था कि आप सेवक बनकर रहो। प्रभु यीशु के कहने का मतलब बड़ा होना चाहता हूँ, मैं बड़ा ही बनाना चाहता हूँ आप लोगों को, लेकिन बड़ा कुर्सी पर बैठकर नहीं बन सकते आप। आप देखो कभी भी आप नरेंद्र मोदी की बात करोगे तो कैसे बात करोगे, मोदी आयो, मोदी गयो, उसकी कोई इज्जत कहाँ है। हाँ, सामने चाहे बोलो साहब साहब, है ना, लेकिन देखो जिसके पास कुर्सी भी बैठने के लिए नहीं होगी, लेकिन अगर वो आपकी सेवा करता होगा तो आपके मन में उसके लिए इज्जत होगी, आप उसके साथ इज्जत से बातें करोगे। तो इस बात को समझना कि प्रभु यीशु ने इनको ऐसा क्यों बोला कि सेवक बनो, क्योंकि सेवा करोगे तभी आपका नाम इतना ऊंचा उठाया जाएगा। क्यों प्रभु यीशु ने ऐसा बोला कि मूसा एक सेवक की नाई मेरे पूरे घराने में विश्वास योग्य है, कितना ऊंचा उठे। लेकिन कब, जब मूसा ने लोगों की सेवा की तब। अभी ध्यान से समझना और अपने आप को जांचते भी नहीं। अगर हम इतने लोग बैठे अचानक से प्रभु से बीच में आ जाए और आकर ऐसे सो जाए, जल्दी जल्दी कोई मेरा हाथ दबाओ, कोई मेरे पैर दबाओ, कोई मेरा सर दबाओ, सब लोग टूट पड़ेंगे। यीशु है, हाथ दबाओ, पैर दबाओ, सर दबाओ, सब लोग खुशी खुशी ये काम करने लग जाएं। क्यों? यीशु है, हमारे परमेश्वर है। और अगर मैं ऐसे गिर जाऊं तो वे मेरे पैर दबाओ, मेरा हाथ दबाओ, अभी तो बोला नहीं, पहले से ना बोल दो मुझे पहले से ही मना नहीं करेंगे। अपनी ओर से बोला कि सभी की ओर से बोल दिया। अगर मैं यहाँ पर सो जाऊं और बोलूं मेरे हाथ दबाओ, मेरे पैर दबाओ, मेरा सर दबाओ, 1-2 तो आकर मुझे ऐसा ही बोलेंगे, पहले बताओ पाप कौन सा किया था? पाप आया कहाँ से वो बताओ। सर दर्द है, अच्छा हमको सिखा दे ना, कहाँ से आया पाप बताओ तो। कोई तो आएगा और चिल्ला से, सर दर्द की आत्मा चल निकल निकल, प्रभु से का नाम है, चल। पैर दर्द की आत्मा निकल। अरे है कि नहीं? वो तो देखो कुछ लोग तो ऐसे ही चिल्लाने लग जाएंगे। हालेलुया। और कई लोग बोलेंगे ऐसे सेवा की जाती। क्या प्रभु ने पतरस की सांस की सेवा की थी? बुखार को भगा थे, उसके पास सेवा करे, ए सब बेटा कोई हाथ पैर मत दबाना, मैं अभी प्रार्थना करता हूँ, अभी इसका दर्द चलाए, उससे हम सेवा लेते। प्रभु के साथ चाहे जो भी हो, लेकिन और लोगों के साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। कोई तो ये भी बोल देगा गला नहीं दर्द कर रहा है, वो भी दबा देते। बातों को समझना। मैंने पहले बोला कि कुछ होने वाला है। सेवक
मतलब परमेश्वर का नहीं। सेवक मतलब लोगों की सेवा करने वाला, क्योंकि परमेश्वर को तो सेवा चाहिए नहीं। कभी ये मत समझना कि एक विधवा ने एलिया की सेवा की थी। एलिया के जाने से उसका आटा और उसका तेल बना रहा। एलिया ने उसकी सेवा की थी। किसी विधवा ने एलिया की सहायता नहीं की थी, उसकी सेवा नहीं की थी। ये मत समझ दो कि उस सुनेम की स्त्री ने एलिशा की सेवा की, उसके लिए कमरा बना दिया और उसको खाना बनाकर खिलाती थी। ऐसे ही नहीं। जब उसने देखा मैं खाना खिलाए तो मुझे कुछ भी मिल रहा है, मैं इसके लिए कुछ खर्च कर रहा हूँ तो मुझे परमेश्वर आशीष भी दे रहे। बोले देते रहो, आशीष पाते रहो। एलिशा ने उस सुनेम की स्त्री की सेवा की थी। उन्होंने उसको बच्चा दिलाया। उसको कहाँ मालूम था कि मुझे बच्चा मिलने वाला है। परमेश्वर का सेवक जो होता है वो परमेश्वर की नहीं, परमेश्वर के लोगों की सेवा करते। लोग ऐसे याद नहीं करते, लेकिन जब आप सही में सेवा करते हो तब लोग आपको याद करते हैं और आपको ऊंचा उठाने का प्रयत्न करते। जब आप लोगों का अच्छा करोगे तब उनके अंदर आपके प्रति एक सम्मान, उसकी भावना वो प्रकट होती है। आपके जाने से अगर किसी के घर में आशीष आती है, जब आपके जाने से उनके घर में शांति आती है, तब जाकर कोई बुलाता है। अगर परमेश्वर का दास किसी के घर में जाए, ना वहाँ पर चंगाई आए, ना वहाँ पर छुटकारा आए, ना किसी तरह की आशीष मिले, कुछ भी ना हो तो कोई नहीं बुलाता। लेकिन उसके जरिए कुछ होता है। ऐसे कोई दशमास नहीं देता, लेकिन जब उसको पता चलता है कि मैं देता हूँ तो मुझे और भी कुछ मिलता है, मुझसे उससे ज़्यादा कुछ फ़ायदा होता है, तभी लोग वो देने का प्रयत्न करते हैं। अब मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, क्या आप लोग इस तरह से सेवा करते हो? परमेश्वर के लोगों की सेवा क्या इस तरह से आप लोग करते हो? अध्ययन से समझना। हमारे बीच में पूंजी बहन है, हमारे बीच में विरल है। संडे को तो चलो नितिन भाई को छुट्टी होती है तो उनको लेकर आ जाते, लेकिन हर रोज तो अकेली होती है। मणि आंटी है, उनको भी ऐसा है कि मैं भी हर संगति में जाऊं। राम जी अंकल है, चलो राजू भाई उनको लेकर आते, दो को लेकर आना मुश्किल है। लेकिन क्या कभी आपने सामने से इन लोगों को फ़ोन कर कर ऐसा बोला कि किसी को मत बुलाना, मैं ही आऊँगा, मैं लेने के लिए भी आऊँगा, मैं छोड़ने के लिए भी आऊँगा, ये जिम्मेदारी मेरी? ऐसा सुना है मैंने। ये क्या हर रोज लेने जाना, रखने जाना, ऑटो कर करना आ जाए? पर आ सकते, ऑटो कर भी आ सकते, लेकिन सेवक बोला किसको? सेवक की बात क्या है? क्या ऐसी सेवा कभी आप लोगों ने लगातार की कि चलो मैं ये काम करूँगा, मैं इस तरह से चलूँगा? क्या कभी इस तरह से सेवा करना चाहा? क्या कभी मुझे पूछते हो मैं कब बाहर जाता हूँ, कितने बजे उठता हूँ, कैसे निकलता हूँ, कहाँ से ट्रेन, कहाँ से बस पकड़ता हूँ, कब वापस आता हूँ, कितने बजे वापस आता हूँ, उस वक्त घर पर छोड़ने की बात, या जहाँ से मैं उतरता हूँ उस रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड या कहीं दुमाड़ चौक पे कहीं पर भी, क्या आपको कभी ऐसा हुआ कि स्टेशनरी भाई को पूछ लेते चलिए भाई आज आप कहाँ पर हो, या तो अगली रात ही पूछ लो कल कहाँ जाने वाले हो? देखो आपको घर से कुछ लेकर नहीं निकल, मैं आपको लेने के लिए आऊँगा, मैं आपको छोड़ने के लिए भी आऊँगा। मत किसी को बताना, मैं सेवा की बात कर रहा हूँ, इसे सेवा कहते हैं। क्या ऐसी सेवा कभी आप लोगों ने की है? क्या ऐसी सेवा कभी दिल में भी आया? मूसा ने हारून को ये नहीं बोला कि हारून मत जा, ये लोग अपना विरोध करते हैं, अच्छा है भुगतते मरने दे सभी,
लेकिन बाइबल पढ़ना मूसा ने जल्दी की, उतावली की, हर भाग भाग तू जल्दी दौड़, लोग मर रहे, बीच में खड़ा हो जा, परमेश्वर को रोक, मैं मिलाप वाले तंबू में भागता हूँ। क्या ऐसे जो आपका विरोध करते हैं, क्या कभी उसको बचाने के लिए आपने कुछ किया? इससे कहते हैं सेवक, और ऐसी बातों को कहते हैं सेवक। लेकिन आज मैं आप लोगों को सच्चाई बताना चाहता हूँ कि लोगों के अंदर सच्चाई है क्या, परमेश्वर क्या चाहते हैं और आप लोग क्या चाहते हो। कई बार तो कुछ लोग मान सम्मान चाहते। देखो, मान सम्मान का मतलब क्या होता है? हम बहुत छोटा झुंड है, 30 40 50 लोग हम इकट्ठा होते हैं, लेकिन फिर भी मान सम्मान की बात आ जाती है। अभी मान सम्मान का मतलब बोले तो बीच में अगर किसी को खड़ा कर दो, चलो भाई साहब आज आप प्रार्थना करवाओ, वो अंदर से खुश हो जाता है कि मुझे प्रार्थना करने को बोला। कई बार तो प्रार्थना शुरू भी ऐसे करते हैं, आओ हम सभी अपने अपने आँखों को बंद करेंगे, अपने मस्तकों को झुकाएंगे। तो प्रार्थना ऐसे ही होती है, सब ऐसे ही करने वाले, स्पेशल बताने की क्या ज़रूरत है। प्रार्थना बोला, प्रार्थना करते भाई, लेकिन मुझे भी कुछ आता है ना। अपने हाथों को सर की ओर उठा लो, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे वहाँ पर परमेश्वर होते, परमेश्वर हमारे बीच में, उनकी उपस्थिति को देखो। वो सेवक सोचते हैं कि टाइम कम है, इसने तो अभी 2 मिनट तक प्रार्थना ही नहीं शुरू की, तो और कुछ बोल रहा है। मैं बोलता हूँ, क्या घर पर इसी तरह से प्रार्थना करते हो? क्या अपने घर पर अपनी पत्नी बच्ची को इसी तरह से बोलकर प्रार्थना करते हो? अगर नहीं तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर एक दिखावा हो रहा है प्रार्थना का। मैं कुछ जानता हूँ और मुझे किस तरह से करवानी है, लोग जाने कि हाँ इसी प्रार्थना नहीं करता लेकिन कुछ बोल भी सकता है। क्या इसे सेवा कही जाएगी? क्या इसको कोई बोल सकता है कि ये सेवा? ये देखने जाओ तो एक टाइम की बर्बादी है। और अगर ऐसा कोई देखेगा क्या रहते ऐसे लंबी लंबी बातें करता है, तो मैं बोलता हूँ उसको घर कोई बुलाएगा? लोग सोचेंगे ऐसा ऐसे ही टाइम वेस्ट करता है, घर पर बुलाएंगे तो और मेरा टाइम खा जाएगा, छोड़ो इसको, बुलाना नहीं। एक बार एक भाई साहब मेरे पास आए, वो चलिए भाई काम है आपका। बोला क्या काम है? बोला मैंने एक मीटिंग रखी है, आपको वहाँ पर आना है। बोला ठीक है आ जाऊँगा। बोला आपको प्रचार भी करना, बोला वो भी कर लूँगा। बोले ऐसा नहीं, मैंने प्रचार को पहले से बोल कर रखा है और मीटिंग तो उसी के लिए है, लेकिन 2 दिन से उसके साथ कांटेक्ट नहीं हो रहा है। अभी मैं डर गया हूँ कहीं वो ना आया तो फिर आप प्रचार कर रहे हैं। कोई बात नहीं, वो नहीं आया तो मैं प्रचार करूँगा। लेकिन एक डर और भी है। बोले क्या? वो आ गया तो मैंने तो आपको भी बोला है। मैंने बोला मेरी फिक्र मत करना, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बस वो आए तो बस उनकी जिम्मेदारी, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। बोला फिर बुरा तो नहीं मानोगे कि मैंने आपको उठाया नहीं? मैंने बोला नहीं, इसमें क्या बुरा लगाने की बात, जब उनका कांटेक्ट नहीं हो रहा है तो फिर कोई बात नहीं। मैं गया मीटिंग में, वो भाई साहब तो मेरे से पहले आ गए थे, वो वहीं पर थे। मैं समझ गया चलो आज मुझे तो बोलना है नहीं, लेकिन उस भाई साहब ने उसको भी बता दिया कि स्टैनली भाई और मैंने उनको बोल कर रखा है ऐसा ऐसा, लेकिन आप तो आ गए हो तो अभी बुरा लगे, इससे अच्छा उनको भी कुछ वक्त देंगे। उस भाई साहब ने अच्छा प्रचार किया। प्रचार करने के बाद उन्होंने जाहिर किया कि ऐसा ऐसा हुआ था, हमारा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ था, तो स्टैनली भाई को भी बुला कर रखा है। अभी उनके पास ना सुनो तो कैसा लगेगा? तो बोले उनको भी हम कुछ वक्त देते, आप भी आओ और कुछ बताओ उनको। अभी देखो, एक बार किसी का पेट भर जाए ना, फिर उसके सामने आप सेहत मधु भी रख दो, वो भी मीठा नहीं लगने वाला क्योंकि पेट भरा हुआ है। और भूखा उसके सामने सूखी रोटी भी रख दो, फिर उसके उस मुंह में पानी आ जाएगा क्योंकि भूखा है। अभी सभी ने वचन सुना है, अब मैं वचन को कोई और वचन सुना दूँ तो मालूम नहीं उनके दिमाग में तो क्या हो जाएगा। मैं बोला नहीं, मैं खड़ा तो हुआ, लेकिन जो भाई साहब ने वचन सुनाया था उसी वचन के अनुसार मैंने प्रार्थना करवा दी। मैं बोला मुझे कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि लोगों को भी तो देखना चाहिए। अगर वहाँ पर कुछ बोलता
तो कुछ लोग तो समझते अंदर इसको इतनी अकल नहीं है कि जब एक प्रचार होगा तो दूसरा प्रचार करने की क्या ज़रूरत थी। और बाइबल में ऐसा लिखा है, फिलिपिया उसका 2 अध्याय और वचन 3, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर चिंता से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझो। यहाँ पर लिखा है दूसरे को अपने से क्या समझो, बेहतर समझो। वो बेहतर है ऐसा परमेश्वर नहीं बता रहे कि सभी लोग आपसे बेहतर, ऐसा नहीं बोला, लेकिन परमेश्वर बोलते हैं दूसरे को बेहतर समझो। वो है कि नहीं वो छोड़ो, लेकिन ये क्या हो गई, परमेश्वर की आज्ञा हो गई कि परमेश्वर क्या बोलते हैं कि दूसरे को अपने से बेहतर समझो। इसका मतलब है कि कोई भी है हमें उसको क्या समझना है, वो बेहतर है। अभी कोई सोचे इसको तो प्रार्थना नहीं आती, अच्छी बात है प्रार्थना नहीं आती तो आपको पता चल गया, जाओ उसके घर अकेले में मिलो उससे और मिलकर उससे बात करो कि भाई साहब आपने जो प्रार्थना की वो सही में अच्छी नहीं है, या तो प्रार्थना जो है वो मुझे अच्छी नहीं लगी, तो प्रार्थना किस तरह से करें उसको सिखा दो। लेकिन हम मन में सोच और खुश हो जाए इसको कहाँ आती है, इससे तो मैं अच्छी प्रार्थना करता हूँ, वो गलत है। उसको नहीं आती कोई बात नहीं, उसको जाकर सिखाओ। मैंने एक बार किसी की प्रार्थना सुन ली, प्रार्थना के शब्द ऐसे थे कि हे परमेश्वर हम तो पल पल पाप करते रहते। मैं बोला है भाई कोई काम ही नहीं करता कोई। मैंने उसको घर पर जाकर बोल दिया भाई साहब आप पल पल पाप ही करते रहते हो, आपके पास कोई काम नहीं, आप सोते भी नहीं हो। उनको समझ में आया, मैंने बोला आप बोल क्या रहे हो, ऐसा मत बोलो, आप कोई पल पर पाप नहीं करते, ऐसा बोलने की ज़रूरत नहीं। और फिर जब साथ में मिलकर हम बोलते तो बाकी के सब आगे तो सब ऐसे कहाँ है, हो जाती गलती किसी की तो कोई बात नहीं, जाओ उसके घर पर शांति से बैठो, उसको बोलो भाई साहब यहाँ पर एक गलती है, इसको सुधार लो, फिर से ऐसा मत बोलना है। लेकिन हम बोला हाँ देखो इसको कहाँ आती है, मैं तो इससे अच्छी प्रार्थना करता हूँ। तो कोई सुने या ना सुने, लेकिन हमारे परमेश्वर ने सारी बातें देखते हैं, आप क्या करते हो क्या नहीं, वो सारे काम वो सारी बातें हमारे परमेश्वर देखते हैं। एक बार मैंने सिखाया था कि प्रार्थना कैसे किया करो, प्रार्थना कैसे करनी, जो सब्जेक्ट देना बस उस सब्जेक्ट के लिए प्रार्थना करो, उसके लिए और कुछ नहीं। जब बताया जाता है कि चाय के लिए प्रार्थना करो तो फिर चाय के लिए ही प्रार्थना करनी है। अगर प्रार्थना करते हैं कि वचन के लिए तो सिर्फ वचन के लिए ही प्रार्थना करनी है। परमेश्वर आप हमारा कब्जा ले लो, हम ध्यान से सुन सके, ग्रहण कर सके, मान सके, बात ख़त्म करो। लेकिन कई बार मेरा माइक सेट नहीं होता ना, तो मैं ढूंढ लेता हूँ कौन लंबी प्रार्थना करता है, मेरा माइक भी सेट हो जाएगा। ये नहीं होना चाहिए कि जो सब्जेक्ट हमको मिला है बस उस सब्जेक्ट के अनुसार हमें प्रार्थना करनी है और इसी तरह से हमें चलना है। क्यों सिखाना पड़ा था, क्योंकि घमंड कर कोई फ़ायदा नहीं कि हम अगर घमंड कर ले कि अगर हम ऐसा घमंड करें कि मुझे इससे अच्छा आता है तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं। और इसलिए घमंड नहीं करना है, ना कुछ सोचना है, लेकिन जितना सुधार आप कर सकते हो उतना करो, उसको बोलते हैं सेवा, और वो करने वाले को बोलते हैं सेवक। ऐसी ही सेवा है और उसको कहते हैं सेवा की। अभी इंसान ऐसे ही प्रार्थना करता रहे और प्रार्थना करने के बाद लंबी लंबी प्रार्थना करने के बाद जब उसको रिजल्ट ना मिले तो जो करता है ना उसको कैसा लगता है मालूम, उसको नहीं पता चलता मैंने कोई लंबी प्रार्थना की, उसको ऐसा लगता है मैंने बहुत बढ़िया प्रार्थना की, मेरी प्रार्थना तो बहुत अच्छी थी। लेकिन सामने वाले को पता नहीं चला, सामने वाले के अंदर कुछ काम नहीं हुआ, वो क्रोध सामने वाले पर करता, इसकी इतनी लिए प्रार्थना की, इसकी इतने लिए इसके लिए इतनी प्रार्थना की और कोई रिजल्ट ही नहीं आया, उसको अकल ही नहीं है। लेकिन सही में अगर प्रार्थना का रिजल्ट नहीं मिलता है, आपको अपने आप को सोचना है, अपने बारे में ढूंढना है कैसा क्या हुआ कि मुझे मेरी प्रार्थना जो है उसका मुझे उत्तर नहीं मिला, मुझे क्या करना चाहिए। कई बार तो कैसा होता है, आप प्रार्थना कर चले आते हो, आपको ऐसा कि हुआ तो अभी
और ना हुआ तो अभी मुझसे क्या लेना देना। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रार्थना करते तो हमारी प्रार्थना व्यर्थ जानी नहीं चाहिए। और गई तो परमेश्वर से पूछो, परमेश्वर क्यों ऐसा, मेरी गलती सामने वाले की गलती। अगर अपनी गलती है तो खुद मानो, सामने वाले की गलती जाकर उसको सिखाओ कि देखो भाई साहब ऐसा ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि एक सेवक उसका काम यही होता है, और उसकी सेवा का मतलब यही होता है कि किसी का हाथ दर्द हो रहा है और आप जाकर ऐसे ज़ोरों ज़ोरों से दबाओ और चिल्ला रहे हो, "ए, छोड़ दे मेरा हाथ, छोड़ दे मेरा हाथ, छोड़ दे", क्या फ़ायदा। किसी का हाथ फ्रैक्चर हो गया था, प्लास्टर बंधा हुआ था, और एक सेवक को चर्च में बुलाया, हकीकत की बात कर रहा हूँ, अच्छा प्रचार, सब लोग खुश हो गए। तो मेरे ख्याल से मालूम है वो बहन थी जिसका हाथ फ्रैक्चर हुआ था। बोले इसके पास अगर प्रार्थना करवाई तो फिर हाथ ठीक ही होने वाला है, वचन तो बहुत बढ़िया दिया है। और उसको जाकर बोला कि मेरे लिए प्रार्थना करो। फिर ठीक है, उसे तो ऐसे हाथ पकड़ लिया जो प्लास्टर वाला था, ये दर्द प्रभु यीशु के नाम से चला जाए। वो चिल्लाया, नहीं, ये दर्द प्रभु यीशु के नाम, नहीं नहीं। उसको जिस पास्टर ने बुलाया था बोले इसका नाम याद रखो, इसको कभी बुलाना नहीं। बोले एक बहन थी, उसको सर में दर्द हो रहा था, और क्या हुआ, किसी पास्टर ने फ़ोन कर दिया, हम 4 लोग आ रहे हैं वहाँ पर। उसके पति ने अपनी पत्नी को बोल दिया कि वो 4 लोग आ रहे हैं। बोले ये लोग आएंगे तो उसे खाना बनाना पड़ेगा, और अभी सर दर्द हो रहा है। तो बोले उनको मना कर दो ना, कल आए, आज मेरी सेहत ठीक नहीं है, सर दर्द हो रहा है, फिर ये सब काम भी करना पड़ेगा। पति बोलता है ठीक है। तो उन्होंने उसको फ़ोन किया, बोले भाई साहब आप आज मत आना, कल आना। बोले क्या हुआ? बोले मेरी पत्नी को सर दर्द हो रहा है। बोले फिर तो पक्का आते, क्योंकि हम तो पास्टर हैं, हम तो उनके लिए प्रार्थना करेंगे, सर दर्द चला जाएगा, फिर खाना बनाएगी। तो देखने जाओ तो बात तो अच्छी है। अभी वो लोग आ गए, बोले पहले तो बहन जी को इधर लाओ, और ऐसे इसका यहाँ से सर ऐसे पकड़ा, ये दोनों से ऐसे दबा दी। वो प्रार्थना में जोरों से चिल्लाए, वो मेरा सर दर्द चला गया, मुझे छोड़ दो, मेरा सर दर्द चला गया। उसको चक्कर आ गए थे, अंधेरा छा गया था उसके आँख के सामने। मैं कोई ऐसी बात नहीं बता रहा हूँ आपको हंसने के लिए, मैं इन लोगों को मिला हूँ, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। हाँ, ये कोई झूठी गवाही नहीं है। वो पास्टर कौन है, वो बहन कौन है, आज भी मैं उनको जानता हूँ। अगर आज उनके पास में ले जाकर बोलूँ, वो आज भी गवाही देने के लिए तैयार, हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ था। वो बहन जी दूसरे कमरे में चली गई, फ़ोन किया, 2-4 औरतों को बोला जल्दी से आओ मेरे घर पर और खाना बना कर दे दो। अगर मैंने बोला अभी मेरा सर दर्द नहीं गया तो मालूम नहीं लोग क्या करेंगे। अभी सोचो, क्या ये सेवा है? क्या इसको कहा जाएगा ये सेवक? और अगर ऐसा होगा तो क्या कोई उसको दूसरी बार कोई बुला सकता है उसको? फिर कोई उसको दूसरी बार नहीं बुला सकता है। और अगर रास्ते में कहीं वो पास्टर सामने मिल गया वो मुंह छुपा कर भाग जाएगा कि इसके सामने तो आना ही नहीं है, मालूम नहीं क्या होगा। 5 सिक्के वाला, 2 सिक्के वाला मेहनत करते, वो लोग भाग रहे। ये कोई सिक्के की बात नहीं है, ये परमेश्वर के वरदानों की बात है, ये कोई व्यापार करने की बात नहीं है, सेवा करने की बात है। वो कितना भागा होगा, आप लोग अपने आप को चेक करना तो आपको पता चलेगा कि जो 5 आत्मा जीत कर आया, सोचो कितना भागा होगा। क्योंकि जिसके पास एक भी आत्मा नहीं, तो फिर पता चलेगा ना कि 5 आत्मा कैसे आते, कितना भागा होगा। जिसे 2 आत्मा जीते, उसने कितनी मेहनत की होगी, कितनी सेवा की लोगों की होगी, तब जाकर उसको 2 आत्मा मिले, तब जाकर उसको 5 आत्मा मिले। और देखो जो 1 सिक्के वाला था, वो बैठा रहता है, कुछ नहीं करता है, चाहे वो व्यभिचार नहीं कर रहा है, चाहे वो चोरी नहीं कर रहा है, हत्या नहीं कर रहा है, माता पिता का भी सम्मान कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। और उसको पड़े पड़े ऐसा लगता है, यार आत्मा क्यों नहीं जीता थे, आत्मा क्यों नहीं जीता है। हमारे बीच में हाबिल भाई है, कभी एक दिन उनके साथ, उनके घर पर जाकर 24 घंटे इनके साथ बिताना। रात को 3 बजे उठकर प्रार्थना करते, किस बार में मालूम, सिर्फ आत्मा जीते उसके लिए। जहाँ जहाँ पर वो जाकर आते उसके लिए रात को 3 बजे उठकर प्रार्थना करते।
तब जाकर दौड़ने की शक्ति मिलती है, तब जाकर किसी के घर जाने की शक्ति मिलती है, तब जाकर मुंह से क्या बोलना है वो पता चलता है और एक आत्मा जीता जा सकता है। चाहे 1 क्या 10 सिक्के हो, लेकिन बैठे रहो तो ना तो उसको सेवक कहा जाएगा, ना वो सेवा है, और कोई भी आत्मा नहीं जीता जा सकता। मैं बोलता हूँ प्रभु यीशु आ रहे, क्या कुछ है कि नहीं बताने के लिए? क्या एक भी आत्मा है कि जिससे आप बता सको कि हाँ प्रभु देखो मेरे पास ये आत्मा है, मैंने इसके लिए मेहनत की थी, बस व्यर्थ मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं। रात में एक इंसान वो चाबी ढूंढ रहा है, और ऐसे ही परमेश्वर का एक दास विश्वासी, उसने देखा है कोई ढूंढ रहा है, भाई साहब क्या ढूंढ रहे हो? बोले चाबी ढूंढ रहा हूँ। तो बोले कोई बात नहीं, घर पर लेट जाऊँगा, मैं भी तेरी सहायता करता हूँ। वो भी चाबी ढूंढने के लिए बैठ गया। एक दूसरा विश्वासी निकला, बोले क्या कर रहा है? चाबी ढूंढ रहे इसकी। बोले मैं भी ढूंढता हूँ। तीसरा आया, चौथा आया, पाँचवा आया, 10 लोग चाबी ढूंढ रहे थे, चाबी कहीं पर मिल नहीं रही। आखिर में जिसकी चाबी थी उसको पूछा, भाई साहब चाबी कैसे गुम हो गई थी, वो तो बताओ, कहाँ से गिर गई थी? वो तो बताओ। बोलो वहाँ पर अंधेरा है ना, वहाँ पर गिर गई थी। बोले फिर यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो? बोले अंधेरा में कैसे मिलेगी, प्रकाश में ढूंढनी चाहिए। अभी सारे विश्वास वहाँ जाकर ढूंढ रहे, मेहनत कर रहे और सोच रहे आत्मा क्यों नहीं मिलता। तो फालतू मेहनत आत्मा कैसे मिलेगा? फालतू मेहनत नहीं करनी है, व्यर्थ में मेहनत नहीं करनी है। मेहनत का कोई तरीका होता है, कोई होता है ऊपर, किसी को पूछ कर जाओ, किसी का अगुवाई में रहो, चाहे परमेश्वर के लिए करना अगुवाई में रहो, परमेश्वर जाओ या ना जाओ, ऐसे आत्मा नहीं जीता सकता। खुद आप कितना भी भागो दौड़ो, लेकिन मेहनत सही में होनी चाहिए, वो परिश्रम नहीं होना चाहिए। इसी तो प्रभु ने बोला हो परिश्रम करने वालों मेरे पास आओ। मेहनत करो ठीक है, लेकिन परिश्रम तो गधा भी करता है, बैल भी करता है। मिलता क्या है? घास फूस, बाकी कमाई तो कौन खाता है? उसका मालिक ही खाता है। ऐसी मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं, उसको तो परिश्रम बोलते हैं। क्या कभी आप किसी के घर पर गए, किसी के घर पर जाकर शांति से उसके साथ बैठे, बोला आज कोई वचन नहीं, आज कोई प्रार्थना नहीं, बैठो मेरे साथ, बस मुझे ये बताओ कि आपके घर में समस्या क्या है, जो मुझे ये बताओ आपके पति पत्नी में क्या चल रहा है, चलो आपके पति पत्नी और बच्चों के बीच क्या चल रहा है, अरे आपके घर में कौन सी समस्या बताओ। क्या कभी उसके साथ हमदर्द बनकर उसके साथ बैठकर किसी की समस्या, किसी का दर्द जानने का प्रयत्न किया? होता उल्टा है कि किसी समस्या को देखकर, किसी की ऐसी बातों को देखकर आपको हंसी आती है, कैसा भुगत रहा है, वो ऐसे नहीं चलता, वैसे नहीं चलता, इसलिए उसको ये बीमारी, इसलिए उसको ये दर्द। अरे किसी के दुख से कभी दुखी होकर भी तो देखो, किसी की समस्या जानकर उस समस्या में डूबकर भी तो देखो, किसके ऊपर क्या बीतती होगी, ये कैसे खाता होगा, कैसे पीता होगा। मालूम है परमेश्वर प्रभु यीशु इंसान क्यों बने? बहुत ध्यान से समझ कर जाना, क्योंकि प्रभु यीशु का आना बहुत निकट है और आपके पास कम से कम एक आत्मा होना चाहिए। प्रभु यीशु इंसान क्यों बने? वो तो अपने चुल्लू में समुद्र का पानी ऐसे ले लेते, समुद्र को देख कर आना। आपकी आंखें इतनी बड़ी नहीं है कि आप पूरे समुद्र को देख सकोगे। इतना समुद्र प्रभु यीशु के हाथों में आ जाता है। वो सोचो कितने बड़े होंगे, हमारे जैसे इतने बनकर क्यों आए हमारे पास, हमारे साथ क्यों रहे। मालूम है आंद्रियास और उसका एक साथी भागकर प्रभु यीशु के पास गए। यीशु बोलते क्यों आए? बोले हम मसीह को देखना चाहते हैं, हम आपके साथ 2 दिन बिताना चाहते हैं। बोले बिताओ। कौन होता? जल जल जा मछली पकड़ने वाला, तेरे से अंदर बदबू आएगी, मेरे साथ मत रहे। प्रभु से बोला मेरे साथ रहे। 2 दिन रखा उसको। बोले अंदर क्या लगता है? अरे बोला आप तो मसीह हो। आताओं में भी पतरस को बुलाकर गए, अपने भाई को बुलाने के लिए गए। एक परमेश्वर जो सोने की सड़कों के ऊपर चलते हैं, जो अपने सिंहासन के ऊपर बैठते हैं, जिनके चारों ओर एक आवाज़ सुना देते हैं, पवित्र 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 है सेनाओं का यहोवा। और वो हमारे जैसे बनकर इस धरती पर आए, हमारे साथ बैठे, हमारे जैसे हो जाए। मालूम उन्हें हमारे दुख दर्द को जानने का प्रयत्न किया, जो एक परमेश्वर होकर नहीं समझ सकते। क्योंकि परमेश्वर देखो, उन्होंने पुराना नियम पढ़ो, कितने लोगों को मार दिया परमेश्वर ने। उनके एक गलती, एक इंसान था वो सब्बत के दिन 7वें दिन वो लकड़ी इकट्ठा कर रहा था। मूसा बोलते परमेश्वर क्या करो? बोले पत्थर मार मार कर मार दे। परमेश्वर ने देखा ये लोग बिना पवित्र आत्मा ऐसे ही जिएंगे ना, अरे मैं तुम्हारे लिए विनती करूँगा मेरे बाप से,
मैं लहू बहाऊंगा, मैं मेरी बलि दे दूंगा, लेकिन पवित्र आत्मा दिलाऊंगा, इसके बिना तो आप मर जाओगे। यहाँ पर आकर दर्द जाना, उनके समान हो गए, उनकी समानता में आए, हमारे साथ उठे बैठे, हमारे दर्द को जाना, हमारे दुखों को जाना उन्होंने, और फिर हमारे लिए काम किया। इनके लिए मरना पड़ेगा, मुझसे लहू बहाना पड़ेगा, इनको शुद्ध कौन करेगा? हमारी समस्या को जाना, इसे कहते हैं सेवक, इसे कहते हैं सेवा। मैं बोलता हूँ, क्या कभी आपने ऐसा किया? क्या प्रभु से किसी समस्या को देखकर हंसे? क्या किसी कोड़ी को बोला तू भुगत रहा है? ये स्त्री 18 साल से जिसको शैतान ने बांध कर रखे, क्या मुझे छुड़ाना नहीं चाहिए? नहीं बोला कि 18 साल से भुगत रही थी, ये 38 साल से भुगत रहा, नहीं बोला बेचारा 38 साल से बीमार है। उनके दुखों को जाना, उनके दर्द को जाना, उनके समान, उनके जैसे हो गए। सेवा ऐसे नहीं होती, आत्मा ऐसे नहीं जीता जा सकता। आप लोग अपनी ओर से चलते हो और आप लोग आत्मा जीतने की बातें करते हो और आपसे कुछ नहीं हो पा रहा है। उनके जैसा बनना पड़ता है, उनके लेवल पर आना पड़ता है, चाहे आपका लेवल जो भी है। मालूम नहीं, किसी के घर प्रार्थना के लिए गए, पहले ही बारे में बोल दिया मूर्ति निकालो, ये शैतान है। अरे ऐसे कैसे कोई मूर्ति निकालेगा? ऐसे कैसे आप किसी को शैतान कह सकते हो? कौन निकालेगा? मैं बोलता आपको कोई बोला हृदय से यीशु निकाल दो, निकालोगे? तो कोई जो भी है, जिसको भी मानता है, उसके लिए श्रेष्ठ है। आप कैसे उसको कह सको नहीं, आपका काम नहीं होगा? वो बेचारा लड़का मालूम नहीं क्या कर रहा है अभी, किसी को उसके प्रति आज भी दुख नहीं है। क्या कोई गया दूसरी बार पैसा वो हमारे बोलोगे, कोई बात नहीं, हम आपके लिए प्रार्थना करते, चलो। परमेश्वर ने मूसा के जरिए इजराइल लोगों को निकाला। क्या इजराइल लोग विश्वासी थे? क्या प्रभु से के पीछे चलते थे? क्या उन्होंने प्रभु से के नाम की प्रार्थना की थी? रास्ते में 40 साल के बाद मूसा मर गए और यहोशू के हाथ में बागडोर आई। यहोशू ने सारा इलाका जीत लिया, सभी को अपना अपना वतन दे दिया। उसके बाद एक वचन मैं आपको बोलता हूँ, पढ़ो यहोशू उसका 24वां अध्याय और 13 और 14 वचन। फिर मैंने तुम्हें ऐसा देश दिया जिसमें तुमने परिश्रम न किया था, और ऐसा नगर भी दिया है जिनमें तुमने न बसाया था, और तुम उनमें बसे हो। और जिन दाख और जलपाई के बगीचों के फल तुम खाते हो, उन्हें तुमने नहीं लगाया था। इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उनकी सेवा खराई और सच्चाई से करो। और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानदी के उस पार और मिस्र में करते थे, उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। क्या बोला? तुम्हारे पुरखे नदी के उस पार जिस देवता की पूजा करते उसको निकालो। कब बोला? उनको वतन दिलाने के बाद बुलाए। आप लोग तो पहले घर में जाकर ये निकालो वो निकालो, कैसे निकालेगा कोई? कैसे काम होगा? देखो, परमेश्वर ने वहाँ मिस्र देश में नहीं बोला निकालो, बाहर रास्ते में नहीं बोला नहीं तो मैं समुद्र नहीं फाड़ूंगा, निकालो मूर्ति, नहीं। खाना मांगा तब नहीं, पानी मांगा तब नहीं, ले गए उनको वतन में, घर दिलाया। बोले जो घर आपके पास है ना वो आपने नहीं बनाए, जो खेत आपके पास है वो आपने नहीं, आपने खरीदे, मैंने दिया है। परमेश्वर बोलते अब निकालो, अब तो निकालो भाई। तब बोला आप निकालो। इसको कहते हैं सेवा। उनके लेवल पर तो जाओ भाई, उनके दिमाग को समझो तो सही, क्या होता है, किस तरह से होता है, कैसे काम होता है। एक सेवक बनना बहुत ज़रूरी है, तब जाकर एक सेवा होती है। अच्छा है वो आज नहीं है, और हमारे पास नहीं है तो अच्छा ही है। लेकिन एक सवाल मैं आपको पूछना चाहता हूँ, अय्यूब के शरीर पर जो फोड़े थे वो किसने किए थे? फोड़े जोरों से बोलो। शैतान ने किए थे, पक्का? हालेलुया। क्या अय्यूब के अंदर शैतान का आत्मा था? नहीं, शैतान ने छुआ था। लेकिन गलती से अय्यूब आज यहाँ पर आ जाए तो फोड़े की आत्मा निकल, निकल, फोड़े की आत्मा अभी निकल। अय्यूब भी सोच में पड़ जाए क्या हो रहा है मेरे साथ। मैंने बार बार सिखाया है, जब तक किसी के अंदर दुष्ट आत्मा प्रकट नहीं होता तब तक किसी को मत डांटो।
पहले ये चेक करो है कि नहीं, पहले समझो है कि नहीं, कि शत्रु शैतान सिर्फ हाथ लगाकर चला गया है कि मालूम है। कई बार लोग बोलते उसको मत भेजना, वो तो बीमारी की बात नहीं करते, डायरेक्ट शैतान की बात करते। नहीं होना चाहिए ऐसा। सेवा क्या होती है, एक सेवक क्या होता है, उसको समझो। और फिर ऐसा लगता है कि मेरे से आत्मा क्यों नहीं जीते जाते, क्योंकि सेवा सेवा नहीं है, और सेवक की तरह जो काम नहीं हो रहा है इसके कारण। एक बार तो हमें सिर्फ उसकी परिस्थिति को देखना है, उसकी परिस्थिति क्या है, उसके लेवल पर जाना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है। लेकिन आप किसी के जब पीछे जाकर पड़ जाओ, वो बेचारा थोड़े से परेशान है, पहले बता पाप कौन सा किया है, और मेरे पास पाप छोड़। प्रभु उसने ये नहीं बोला कि उस लकवे वाले को कैसे कैसे पाप किया जो ऐसे भुगत रहा है, बता फिर मैं पापों की क्षमा मांगता हूँ। नहीं, डायरेक्ट बोला तेरे पाप क्षमा हुए, कैसे उसकी छोड़ो, उसके लेवल पर तो जाओ। वो बेचारा चंगाई पाने के लिए तो पूरा छप्पर फाड़ कर आया, वो तो देखो। एक सेवक क्या होता है, एक सेवा क्या होती है, आज समझना उसको, क्योंकि प्रभु यीशु आ रहे और हमें कम से कम एक आत्मा उनको बताना है। सही सेवा होगी तो आत्मा एक नहीं, आप बहुत सारे आत्मा जीत सकते हो। क्यों आज एक आत्मा वो दिखाई नहीं देती? अगर एक आत्मा नहीं दिखाई देता तो सही में लोगों को देखने की ज़रूरत नहीं है, इंसान को अपने आप को देखने की ज़रूरत है, अपने आप को समझने की ज़रूरत है कि मेरे में ऐसा क्या है कि मैं आज तक एक भी आत्मा मैं नहीं जीत पाया। फिर अगर सामने वाले को देखते हो तो फिर उसको सेवा नहीं कही जाएगी। खुद को देखना है कि मैं आज कहाँ पर हूँ। प्रभु यीशु ने पतरस से बोला कि पतरस क्या तू इन सभी से ज़्यादा मुझसे प्रेम करता है? पतरस ऐसा नहीं बोल रहे कि प्रभु मैं नहीं कर रहा, लेकिन सही में देखो तो वही बोल रहे प्रभु आप जानते हो मैं सिर्फ आपसे प्रीति करता हूँ। फिर प्रभु यीशु कहते हैं पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है? फिर पतरस बोलते हैं कि प्रभु आप जानते हो मैं आपसे प्रीति करता हूँ। और तब जाकर प्रभु से तीसरी बार उससे पूछा कि पतरस क्या तू मुझसे प्रीति करता है? क्योंकि प्रेम का मतलब होता है जिसमें कोई गलती गुनाह नहीं, अपना सब कुछ गंवा कर भी सामने वाले का भला करना, उसको कहते हैं प्रेम, जिसको यूनानी लैंग्वेज में कहते हैं आगापे। लेकिन ये बोल रहे थे कि नहीं, मैं सिर्फ कि मित्रता के भाव से आपको चाहता हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं। पतरस दुखी हो गए कि तीसरी बार प्रभु ने ऐसा मुझसे बोला कि पतरस तू मुझसे प्रीति करता है, मैं तुझसे इतना प्रेम करता हूँ तो और तू मुझसे सिर्फ प्रीति करता है। और उसके बाद वहाँ पर एक घटना होती है, और घटना ऐसी होती है कि यूहन्ना वहाँ से निकलते और पतरस उसको देखते हैं यूहन्ना को, और ऐसे प्रभु से सवाल है इसका क्या होगा? एक तो तेरे अंदर प्रेम नहीं है, तू प्रेम कर नहीं पा रहा है। यूहन्ना को छोड़ना भाई, तू तेरा देख के तू कैसे प्रेम कर सके? मेरे अंदर कोई गलती है, मेरे अंदर कोई गुनाह है, और मैं प्रभु इसमें क्या है? अरे वो छोड़, पहले तेरा तो सुधार। लेकिन पतरस नहीं देख रहे अपनी गलती। प्रभु ने 3 बार पूछा, फेल हो गया, वो प्रेम है नहीं। लेकिन प्रभु इसका क्या होगा यूहन्ना का? और मालूम है प्रभु ने बोला अगर मैं वापस आऊं तब तक भी वो रहे तो तुझे क्या लेना देना। और देखिए एक वचन पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 21वां अध्याय और 20 से पढ़ो तो 23 तक। पतरस ने फिरकर उस चेले को पीछे आते देखा जिससे यीशु प्रेम रखता था, और जिसने भोजन के समय उसकी छाती की ओर झुककर पूछा, हे प्रभु, तेरा पकड़ने वाला कौन है? उसे देखकर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, इसका क्या हाल होगा? यीशु ने उससे कहा, यदि मैं आऊं तब तक वो रहे, ऐसी मेरी इच्छा हो तो उसमें तुझे क्या, तू मेरे पीछे हो ले। इसलिए भाइयों में यह बात फैल गई कि वह चेला न मरेगा। कभी यीशु ने उससे यह नहीं कहा कि यह न मरेगा, परंतु यह कि मैं आऊं तब तक वो रहे, ऐसी मेरी इच्छा हो तो उसमें तुझे क्या।
देखो पतरस को जब पूछा प्रेम करता है, प्रेम नहीं है इसमें, और अब ये पूछ रहा है कि यूहन्ना का क्या होगा। तो प्रभु यीशु ऐसा कहते हैं कि अगर मैं वापस आऊँ तब तक भी ये है, जिंदा रहे, जिंदा शब्द नहीं इस्तेमाल किया, मैं आऊँ तब तक अगर ये हो, तुझे क्या, मैं प्रभु से कहने का तो मतलब यही था, अगर तब तक वो जिंदा भी रहे तो तुझे क्या लेना था। ऐसा नहीं बोला वो तब तक जिंदा रहने वाला है, ऐसी बात नहीं बोली थी, लेकिन अगर वो है तुझे क्या लेना देना। सोचो कि प्रभु यीशु जिस पतरस के ऊपर कलीसिया बनाने की बात करे उसके साथ कैसी बातें कर रहे, तुझे क्या, यूहन्ना का जो है तुझे क्या। इसका मतलब प्रभु यीशु क्या कहना चाहते हैं मालूम है, तू तेरा देख भाई। अगर पतरस को ऐसा बोलते हैं जो हमारे सबसे बड़े अगुआ है, तो मैं बोलता हूँ आप कौन और मैं कौन। तो प्रभु यीशु हमको क्या कहना चाहते हैं, तू किसका देख, किसका देख, खुद का देख। बोलो अपने आसपास वाले को तू तेरा देख भाई, बोलो मजा आएगा बोलने में भी, बोलो एक दूसरे को सामने प्रभु से यही चाहते हैं कि तू तेरा देख। सेवा इसी को कहते हैं, तब सेवा कर पाओगे। अगर सेवा में सब कुछ देखने को बैठोगे तो सेवा नहीं होती। फिर मालूम है चेलों में ये बात फैल गई कि यूहन्ना कभी नहीं मरने वाले, बात फैल गई नहीं। अभी बोलो ये बात किन दोनों के बीच में हुई थी, पतरस और प्रभु से के बीच में। तो फैलाने वाला कौन, वही पतरस, उससे ही फैला दी ना बात। देखो अभी भी उसको शांति नहीं है, और ऐसी बात फैला दी जो सही में है नहीं, झूठी बात फैला दी। अरे यूहन्ना तो मर भी गए। परमेश्वर इस सारी बातों से वो परेशान है कि सेवक क्या होता है और एक सेवा क्या होती है। अगर ईमानदारी से आप मूसा की तरह सेवक बनोगे और ईमानदारी से अगर आप सेवा करोगे लोगों की, परमेश्वर को आपकी सेवा नहीं चाहिए, वो कभी भी आपको कुछ नहीं बोलने वाले, मेरे लिए कर, मेरे लिए वो कर, जो भी करना है आपको लोगों के लिए करना है। अगर आप ईमानदारी से सेवा करोगे तो ही आत्मा जीत पाओगे। और अगर आपके पास एक की भी आत्मा नहीं आता तो इतनी बात याद रख लेना, गलती सिर्फ आप में ही है, वरना आत्मा जीत सकते थे आप। तो कहाँ पर गलती है उसको आपको देखना है, आपको समझना है, कहाँ पर कमी है वो आपको ढूंढना है और आपको वो निकालना है। बहुत दूर की बात नहीं करा, लेकिन आज रात जितने भी पति और पत्नी है इनको एक काम आज पूरा करना है। अपने पति से पूरे प्रेम से पूछ लेना और अपनी पत्नी से पूरे प्रेम से पूछ लेना क्या तो 100% मेरे से खुश है, बस इतना पूछ लेना। 100% 99 की बात मत करना। अगर आपकी पत्नी या आपका पति वो 100% आपसे खुश नहीं, तो मैं बोलता हूँ सेवा क्या करोगे बाहर जाकर। अगर वहीं पर ये जो तार अच्छे से जुड़े नहीं, कौन किसी ने बोला था ऐसा कि शादी बिजली के तार के समान है, सही से जुड़ जाए तो प्रकाश, नहीं तो ये तो बड़ा के गंभीर हो जाना। मैं बस सच बोल रहा हूँ कि आपको एक आत्मा बताना है, बताना पड़ेगा। आप अपनी सोच से कुछ भी सोच सकते हो कि मैं ना आत्मा नहीं जीता तो क्या परमेश्वर मुझे नहीं बचाएंगे। हो सकता है आप मरे हुए चोर को भी याद करो, उसने कौन सा आत्मा जीता था, वो बात कुछ अलग है। कोई प्रश्न तो मुझे पूछ लेना, मैं बता दूंगा। लेकिन परमेश्वर की जो शर्त है वो तो रहेगी रहेगी, उसके बिना आप स्वर्ग नहीं जा सकते। और एक आत्मा तब आप जीत सकते हो जब तक आप सेवा नहीं करोगे। जो सही सेवा है जब तक वो नहीं करोगे तो आप आत्मा नहीं जीत सकते। और मालूम है जब आत्मा नहीं जीता जाता तब लोग कैसी बातें करते। और जो वचन आज हमने पढ़ा था मलाकी इसका 3रा अध्याय और 13 वचन से लेकर 18 वचन हमने पढ़ा था, लेकिन पढ़ो तो उसका 13, 14, 15 वचन। यहोवा यह कहता है, तुम मेरे विरुद्ध कठोर शब्द बोलते आए हो, फिर भी तुम पूछते हो किस बात में हमने तेरे विरुद्ध में कहा है। तुमने कहा है कि परमेश्वर की सेवा करनी व्यर्थ है,
हमने जो उसके बताए हुए कामों को पूरा किया और सेनाओं के यहोवा के डर के मारे शोक का पहरावा पहने हुए चले हैं, इससे क्या लाभ हुआ? अब हम अभिमानी लोगों को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि दुराचारी तो सफल होते जाते हैं। हाँ, वे परमेश्वर की परीक्षा करते हैं, फिर भी बच जाते हैं। अभी लोग क्या सोच रहे हो मालूम? जब आत्मा ने जीता जाता क्या फ़ायदा हुआ परमेश्वर माने का? हमने इतनी सेवा की, हम सेवक बने, हमें फ़ायदा क्या हुआ? बोले तो फ़ायदा तो कुछ हुआ नहीं। हम तो उदास रहे, शौक के वस्त्र हमने पहने, ये किया वो किया, मिला क्या? जबकि आत्मा तो आप नहीं जीत पाए। और लोगों को देखो, और लोग तो जीत कर बैठे, लेकिन आपसे नहीं जीते गए, तो परमेश्वर का कसूर। लेकिन बाइबल में लिखा है कि आप लोग परमेश्वर का कसूर निकालते हो। हमें फ़ायदा क्या? इससे तो अभिमानी लोग अच्छे, देखो बिंदा से कैसे जीवन जीते, उनको तो कुछ नहीं हो रहा है। बोले हम उन लोगों को धन्यवाद देते हैं। बोले कौन? जो अभिमान से चलते हैं। मतलब परमेश्वर चलेगा, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है हमको। जब आप आत्मा नहीं जीत सकते तब ऐसा लग जाता है, और आप ऐसा बोलने लगते हो, और परमेश्वर बोलते हैं ये मैं सुन रहा हूँ। परमेश्वर सुना तभी लिखवाया मालाकी से, लेकिन ऐसा नहीं। फिर आगे पढ़ो तो उसका 16 वचन। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की, और यहोवा ने ध्यान देकर सुना, और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखा जाता था। यहाँ पर लिखा है, लेकिन जो परमेश्वर का सही में भय मानते थे, जो परमेश्वर से प्रेम करते थे और आत्मा जीतते थे, मजदूरी करते थे, सेवक थे, सेवा करते थे, उन लोगों ने आपस में बातें की। जब इन लोगों को देखा, इन लोगों की बातों को सुना कि हमसे तो आत्मा नहीं जीती जाती, तो लोगों का कसूर निकाला, परमेश्वर का कसूर निकाला। परमेश्वर माने का फ़ायदा क्या, सेवा करने का फ़ायदा क्या? तब जो सही में परमेश्वर का भय मानने वाले लोग थे ना, उन लोगों ने आपस में बातें की, लेकिन लिखा नहीं क्या बातें की, लेकिन उन लोगों ने बातें यही की होगी। देख भाई, ये लोग बोलते हैं ऐसा मत करना, ये लोग परमेश्वर का कसूर निकालते हैं, नहीं ऐसा नहीं, देखो हमको तो फल मिला है कि नहीं, हम भागे दौड़, हमको मिला कि नहीं। और बाइबल में लिखा है कि इन लोगों की पुस्तक लिखी गई और परमेश्वर के सामने पेश की गई। परमेश्वर इन लोगों ने बहुत बड़े बड़े काम किए, बहुत सेवा की इन लोगों ने। देखो जो सच्चाई से चलते हैं उनको परमेश्वर ने याद किया। उन लोगों ने भी बातें की, लेकिन उनकी भी बातें परमेश्वर सुनी ना। उन लोगों की बात भी सुनी, इन लोगों की बात सुनी। फिर से पढ़ो उसका 16-17 वचन। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की, और यहोवा ने ध्यान धरकर सुना, और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखा जाता था। सेनाओं का यहोवा यह कहता है, वो मेरे होंगे, जो दिन मैंने ठहराया है, उस दिन वे लोग मेरे वरन मेरे निज दंड ठहरेंगे, और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसी कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करता है। देखो प्रभु क्या बोलते हैं, मैं इन लोगों के साथ कोमलता करूँगा। किसके साथ? जो सही में मेरे सेवक है, जो सही में मेरी सेवा करते हैं, जो सही में आत्मा जीतते हैं, वो तो मेरा निज भाग ठहरेंगे, वो तो मेरा धन ठहरेंगे, वो तो मेरे धन के समान, सोना चांदी के समान है, हीरे के समान है। मैं तो उनके लिए मैंने एक दिन ठहराया है, मैं उनको मेरे स्वर्ग में ले लूँगा। हालेलुया। समझ रहे हो कि नहीं? एक वो है जो सेवा करते हैं लेकिन ना के बराबर है, लेकिन सही सेवा नहीं है। वो परमेश्वर का कसूर निकालते हैं। परमेश्वर ने वो सुना, परमेश्वर ने ये भी सुना, जो सही में सेवा करते हैं उनकी बातें भी सुनी, लेकिन उनकी पुस्तक लिखी गई, परमेश्वर के सामने पेश की गई। परमेश्वर लोग बहुत अच्छे, परमेश्वर बोलते हैं तो मेरा धन है। किसको बोलते हैं? जो उनकी सेवा करते हैं उनको, ये तो मेरा धन है, मैं इनको मेरे साथ रखूँगा, मैंने इनके लिए एक दिन ठहराया। ध्यान से समझना, आप मन में सोचते हो, आप किसी के कानों में कुछ बोलते हो, आप हल्के से बुड़बुड़ाते हो, आप रात के अंधेरे में बात करते हो, कहीं छुप कर बात करते हो, आप समुद्र के उस पार जाकर बात करो, कहीं पर भी जाओ, कुछ भी करो, लेकिन परमेश्वर ध्यान लगाकर सुनते। आपकी बात सही है गलत है, लेकिन परमेश्वर दोनों बातें सुनते। इज़राइल प्रजा ने कुड़कुड़ाहट की, परमेश्वर के विरोध में बोला, ये परमेश्वर को मरने के लिए लेकर आया।
वहाँ पर किसी को परमेश्वर नहीं दिखाई देते थे। वहाँ पर मूसा थे, बोले मूसा को हटाओ, हम लोग एक नया आगू ठहराते जो हमको वापस ले जाकर फिर उनसे विनती कर कर वापस हमको गुलाम बना दे। लेकिन एक वचन पढ़ते गिनती की पुस्तक में, गिनती का पुस्तक उसका 14 अध्याय और 26, 27 और 28 वचन। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, यह पूरी मंडली मुझ पर बुड़बुड़ाती रहती है, उसको मैं तब तक सहता रहूं। इजरायली जो मुझ पर बुड़बुड़ाते रहते हैं, उनका यह बुड़बुड़ाना मैंने सुना है। यहाँ पर लिखा है इनका बुड़बुड़ाना मैंने सुना है। 28 तक पढ़ा, हाँ 28 भी पढ़ो। इसलिए उनसे कह कि यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ, जो बातें तुमने मेरे सुनते कही है, निसंदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। यहाँ पर लिखा है जो बात तुमने मेरे कहते हुए सुन, मेरे कानों में सुनिए, कानों में मेरे बोले हैं आप लोग। परमेश्वर का कहने का मतलब है कि मैंने कान लगा कर सुना है, आप लोग मेरे कान में बोले। कौन सी बात? बुरी बात है। उनकी बातें सुनकर उन सभी लोगों को 38 साल में ख़त्म कर दिया कि नहीं? तो जिन लोगों ने अच्छी बात की, जिन लोगों ने सही में सेवा की, तो परमेश्वर ने क्या बोला? ये लोग मेरा धन ठहरेंगे। और अभी आखिरी बात जो आपको बताना चाहता हूँ, जो इतना लंबा चौड़ा मैं बोल गया, उसका मतलब क्या निकलता है मैं बताना चाहता हूँ। जो वचन हमने पढ़ा था मलाकी उसका 3 अध्याय प्रवचन 18 पढ़ो तो। तब तुम फिरकर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता, उन दोनों का भेद पहचान सकोगे। अब तुम उस भेद को पहचान सकोगे। परमेश्वर की सेवा करना और परमेश्वर की सेवा नहीं करना, उन दोनों के बीच में क्या भेद है, आज आपको नहीं पता चलता। आज आपको ऐसा लगता है मैं मेहनत करता हूँ, मैं किसी के लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं किसी को वचन सुनाता हूँ, मैं किसी को ये बोलता हूँ वो बोलता हूँ, लेकिन वो नहीं सुधरता। लेकिन मैं स्पष्ट आपको कहता हूँ कि परमेश्वर ऐसा कहते हैं कि उस वक्त जिन लोगों ने सही में सेवा की है वो, और जिन लोगों ने सेवा नहीं की, उन दोनों के बीच में क्या अंतर है, क्या भेद है, मैं उस दिन बताऊंगा। लेकिन उस दिन परमेश्वर बताया नहीं, उससे पहले मैं आज आपके सामने वो भविष्यवाणी खोल कर रखता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने भी खोल कर ही रखी है। प्रभु से बोलते हैं मैं आखिरी दिन अपनी महिमा के सिंहासन पर आऊँगा, और जिस तरह से एक चरवाहा भेड़ को बकरियों से अलग करता है, उसी तरह से मैं भी दोनों को अलग कर दूंगा। और दाहिनी ओर जो भेड़ थी उनको क्या बोला? हे मेरे पिता के आशीषित लोगों, जो स्वर्ग मैंने इस धरती की नींव डालने से पहले तुम्हारे लिए बना कर रखा है, उसमें प्रवेश करो, क्योंकि मैं भूखा था, खिलाया। कौन सी भूख थी? वचन की भूख थी। क्या खिलाया? वचन खिलाया। मैं प्यासा था, पानी पिलाया। ये प्यास कौन सी? पवित्र आत्मा की। मैं नंगा था, मुझे वस्त्र पहनाए। क्या है नंगापन? आज्ञाकारी। अच्छा, अगर परमेश्वर रिटर्न में टेस्ट लें तो कोई सुनने में नहीं जाने वाला, उसमें तो 100 से 100 आने वाले। लेकिन अफसोस परमेश्वर प्रैक्टिकल देखने वाले। सारी बातें मुँह ज़बान पर है, ये बताओ भी तो सही, आत्मा कहाँ है? और बाई वालों से क्या कहेंगे? मैं भूखा था, नहीं खिलाया। मैं प्यासा था, नहीं पिलाया। मैं परदेसी था, मुझे अपने घर में नहीं रखा। मैं नंगा था, मुझे वस्त्र नहीं पहनाए। मैं जेल में था, मुझे देखने के लिए नहीं आए। मैं बीमार था, मेरी सुधि नहीं ली। तो देखो भेद हुआ कि नहीं? दाहिनी ओर वाले वो है जिन्होंने सेवा की, खिलाया पिलाया, तब जाकर स्वर्ग में गए ना। और जिन्होंने नहीं खिलाया पिलाया कहाँ गए? मतलब सेवा नहीं की ना। परमेश्वर बोलते उस दिन आप लोगों को पता चलेगा कि सेवा करना क्या होता है और सेवा नहीं करना क्या होता है। वो भेद उस दिन पता चलेगा। लेकिन परमेश्वर ने दया की कि मत्ती के जरिए भविष्यवाणी बता दी कि उस दिन की छोड़ो, मैं आज ही बता देता हूँ ताकि आप लोग आज सुधर जाओ। उस दिन आपको पता चला आपने सेवा नहीं की और आप बाईं ओर हो, क्या फ़ायदा? इसलिए मैंने आज ही बता दी, और बाइबल में परमेश्वर ने बता कर रखी, क्योंकि आप जो भी करते हो, जो भी बोलते हो, परमेश्वर इस कान से सुनते। क्योंकि आप करते हो कुछ काम, लेकिन अपनी मर्जी से करते हो, अपनी योजना से करते हो, और इसलिए सफल नहीं होते। कोई भी काम एक बार परमेश्वर से पूछ कर करो। कोई भी काम एक बार परमेश्वर ने जिसको ठहराया उस अगुवे से जाकर पूछ कर करो।
आप प्रार्थना शुरू करते हो कभी भी बंद हो जाती है। कारण क्या? आपने शुरू की, अपनी मर्जी से शुरू की, इसलिए बंद हो गई। कभी पूछो तो सही कि किसकी अगुवाई में करना है, क्यों करना है। ऐसे व्यर्थ भागने से, चाबी ढूंढने से कोई फ़ायदा नहीं। मैं आपके भले के लिए कह रहा हूँ, आपके अच्छे के लिए कह रहा हूँ कि परमेश्वर की एक योजना होती है, स्पष्ट होती है, उसके अनुसार करना है। उसके अनुसार करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे और आत्मा जीत पाओगे। लेकिन जब इतनी मेहनत के बाद, क्योंकि फालतू मेहनत है, व्यर्थ मेहनत है, किसी को बीच में नहीं रखा, परमेश्वर को बीच में नहीं रखा और आपने मेहनत की और नहीं हुआ, तो फिर गालियाँ बोलने लगे, वो ऐसा है, वो वैसे, इसको ऐसी बीमार, इसको ये वो। परमेश्वर बोलते मैं कान लगा कर सुनता हूँ। परमेश्वर उनकी भी सुनते जो सेवा करते, नहीं हम तो और भी करेंगे, हम और भी भागेंगे, अभी तो इसको बचाना, उसको बचाना। परमेश्वर वो भी सुनते। बोले आखिरी दिन आपको पता चलेगा दोनों के बीच में भेद क्या है। लेकिन मैंने भेद आज ही बता दिया है। अगर नरक में नहीं जाना चाहते तो मेहनत करो, वक्त है नहीं, बहुत जल्द वक्त खत्म होने वाला। उससे पहले कम से कम एक आत्मा जीत लो ताकि आप बचाए जाओ। हालेलुया। हम सभी अपने आँखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें। ये वक्त है कि हम अपने आप को परखें। ये वक्त है कि हम आपस में किसी और को नहीं, लेकिन अपने आप को झांक कर देखें। अगर आज मेरे प्रभु सो आ गए, अगर आज प्रभु का न्याय आ गया, तो क्या मैं बच पाऊंगा? क्या आज मेरे पास कोई है, कोई ऐसी आत्मा जिसे मैं बताऊँ हाँ कि परमेश्वर मेरे पास ये है? क्या सेवा करना और सेवा नहीं करना, क्या उसका भेद आपने जाना? क्या आपको सच में पता चला है कि सेवा किसको कहते हैं और सेवक किसको कहते हैं? परमेश्वर को अपनी सेवा नहीं चाहिए। सेवा हमें लोगों की करनी है। ना धर्म को देखना है, ना किसी जाति को देखना है, लेकिन हमें लोगों की सेवा करनी है। जब लोग देखेंगे कि आप उनकी सेवा कर रहे हो, तब उनके दिल में आपके प्रति कुछ होगा, तब वो आपको ऊंचा उठाएंगे, तब वो आपके जीवन में काम होगा। आप उनके समान हो जाओ, उनके लेवल में आ जाओ और आप उनके दुखों को जानो, उनकी समस्या को जानो, तब जाकर आपको पता चलेगा कि इस भाई साहब को, इस बहन को किस बात की ज़रूरत है। जब आप सही से उसके समान होकर उसको छुड़ाने का प्रयत्न करोगे, आप परमेश्वर से बोलोगे, परमेश्वर से प्रार्थना करोगे, तब जाकर आप एक आत्मा जीत पाओगे। वरना व्यर्थ में मेहनत करने से कुछ नहीं होने वाला। और इसलिए जो सही तरीका है वैसे करो, नहीं तो आप कल उठकर बोलने लग जाओगे कि मैंने परमेश्वर को जीवन समर्पित किया, मैंने इतनी प्रार्थना की, मैं इतना भागा दौड़ा, मुझे क्या फल मिला। लेकिन पौलुस कहते हैं कि मैंने बोया, अपोलो से पानी दिया, लेकिन परमेश्वर ने उसको बढ़ाया। तो बढ़ाने वाले परमेश्वर है। लेकिन बीज तो सही होना चाहिए, खाद पानी तो सही होना चाहिए। अगर वो सही नहीं तो फिर फ़ायदा क्या? सही मेहनत ना करो फिर फ़ायदा क्या? और इसलिए सेवक क्या होता है और सेवा क्या होती है, उसको जानकर सही रीति से सेवा करो, क्योंकि बहुत जल्द प्रभु यीशु आने वाले। और उस दिन सेवा करना क्या होता है और सेवा नहीं करना क्या होता है, उस दिन पता चल जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने आज ही वो जाहिर कर दिया कि उस दिन क्या होगा। तो उस वक्त आप भाई और बकरे के समान ना हो, उसके लिए परमेश्वर ने आज प्रकट किया है। भेड़ बन जाओ, सही मेहनत करो, सही सेवक बनो, सही सेवा करो, ताकि बचाए जाओ। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु से की कृपा हम सभी पर होने पाए।